महादेव जी ने आपको सब कुछ प्राप्त करने के मार्ग पर स्थापित कर दिया है। मैंने आपके लिए जो चमत्कार रखे हैं, आपके विरोधी आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और आपका परिवार आपके भीतर परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। आपने दुनिया को गवाही देने का मौका जब्त कर लिया है कि कैसे मेरे प्यार ने आपको नया आकार दिया, मेरी शक्ति ने आपको नवीनीकृत किया है और मेरे हाथ में आपका मार्गदर्शन किया है। इस जीवन में पिछले संघर्षों और त्रुटियों से अब आप ज्ञान और धैर्य के साथ एक नई यात्रा पर आगे बढ़े। डर अब आपका साथ ही नहीं होगा। आप पीछे नहीं हटेंगे या प्रलोभन के आगे नहीं झुकेंगे। कोई भी आपको नीचे नहीं गिराए। मेरी उल्लेखनीय शक्ति आपके जीवन को शक और खुशी इतनी कि आपकी उपस्थिति ही खुशी बिखेरने की आप बहुत प्रिय हैं और मेरी आवाज़ बार बार आप तक पहुँचे। अब पूरे दिल से मुझ पर भरोसा करने का समय है। आपका आशीर्वाद दहलीज पर है। आपके परिवर्तन का दिन यहाँ है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें हर तूफान के ऊपर, संकट और प्रलता के पहाड़ों के ऊपर उड़ते हुए एक बार की तरह उठा लूँगा। तुम सिर्फ होगा और रात में मेरे आरामदायक आलिंगन में आराम पाओगे। मैं तुम्हें शांति और नए जोश का वादा करता हूँ। प्रत्येक नए दिन के लिए जागृत तुम्हारी दृष्टि किसी भी अन्य से कहीं अधिक विस्तारित होगी। बाधा एक बात की तरह आप समझ जाएंगे कि मैंने आपको सम या खतरे के समय आपकी प्रार्थना हो के सा ऊपर चढ़ने और स्वर्ग तक पहुंचने के लिए आध्यात्मिक पंख दिए हैं। मैं आपकी शरण और डाल बनूंगा। मैं आपकी सहायता के लिए आऊँगा और आपकी रक्षा के लिए अपना शक्तिशाली हाथ बढ़ाओ। मैं आज आपसे यह शब्द इसलिए कहता हूँ ताकि आप आनंद में रह सकें और मेरे प्यार में मेरे सभी आशीर्वाद का आनंद उठा सकें। आपकी आत्मा का नवीनीकरण हो जाएगा। मैं आपको बदल रहा हूँ, गवाह हूँ कि मैं आपके परिवेश में कैसे काम करता हूँ और बदलाव लाता हूँ। आपके लिए मेरी इच्छा सर्वश्रेष्ठ के अलावा और कुछ नहीं है और मैं आपकी दैनिक शक्ति का स्रोत हूँ जो आपको उन परेशानियों से उन पर और आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है जो कभी आपकी शांति चुरा लेती थी और इस सूर्योदय के दिन आपके दिल को परेशान करती थी। मैं आपके जीवन में शांति की लहर लाता हूँ। मैं घूमने वाली तूफानी हवाओं के खिलाफ रहूँगा, आपके चारों ओर तूफानों को शांत करते हुए जो आपको अथिर करना चाहते हैं। मेरे आदेश पर सूर्य उगेगा और आपके पद पर प्रकाश डालते हुए आपका मार्गदर्शन करेगा। जब मैं विजय की ओर यात्रा पर आपके कदमों को कर रहा हूँ तो आप उपजाऊ मिट्टी में गहराई से जुड़े जमाई एक शक्तिशाली पेड़ की तरह उनके ओर दृढ़ खड़े होंगे। मैं तुम्हें अधिक और मजबूत व्यक्ति बनाऊंगा जो किसी भी विपरीत परिस्थिति से अधिक रहेगा, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने की हिम्मत करेगा। अगर तुम्हें ऊंची उड़ान भरने की ज़रूरत है तो मैं तुम्हें पंख प्रदान करूंगा। अगर तुम्हें किसी चुनौती का सामना करने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है तो मैं अनिश्चितता के क्षणों में मैं तुम्हें अटूट शक्ति से भर दूंगा। जब आप कठिनाइयों का सामना करेंगे तुम्हें आपको किसी भी परिस्थिति में विजय प्राप्त करने और प्रबल होने के लिए आवश्यक ज्ञान का आशीर्वाद लूंगा। आज मैं आपकी आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए यहाँ हूँ। आपको पत्थर से भी एक मजबूत बनाने के लिए, किसी भी विशाल से अधिक ताकतवर बनने के लिए आप प्रार्थनाएं मेरे कानों के लिए है। आपका विश्वास लाता है। हर सुबह आपकी भक्ति को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। समय और स्थान मुझे समर्पित करना मुझे अपार खुशी से भर देता है। आपके सम्मान की सच्ची पेशकश, आपकी याचिकाएं, प्रशंसा और पूजा मेरे लिए खजाना है। आपकी ईमानदारी मेरे दिल को अद्भुत प्रसन्नता से भर देती। आप अपनी प्रामाणिकता और अपने विश्वास में परिपूर्ण हैं। हालांकि जीवन में कभी कभी आपकी आत्मा धारणा को खराब कर दिया है, फिर भी वह पवित्र है। अब मेरे होठों से आपके पास अच्छाई का दिल है। आप सच्चे हैं। आप अक्सर लड़खड़ाते हैं, फिर भी आप हमेशा एक और मौके की तलाश में, पश्चाताप में मेरे पास लौट यह मौका है जिसे मैं खुशी से आप सभी को देता हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी आवाज़ सुनते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पति की उत्पत्ति से विश्वास और विजय की यात्रा के लिए बुला रही। मेरा हाथ तुम्हारे हाथ में है जो सबसे अंधेरी घाटियों और छायादार स्थानों के माध्यम से भी तुम्हें दृढ़तापूर्वक मार्गदर्शन कर रहा है। आपके चारों ओर की दुनिया संघर्ष से तरंगित है और आपकी आंखें जीवन के तूफानों से घिरी हुई हैं। इसे याद रखें, मैं आपके जीवन में आशा का अटूट स्रोत हूँ। इस एक दिव्य वादा आपके सामने प्रकट होगा जो आशीर्वाद, समृद्धि और मान्यता और सम्मान के मीठे फलों से लदा हुआ है। इस पद के लिए केवल आपके कदमों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मेरे शाश्वत शब्द में आपके दिल की अटूट आस्था की आवश्यकता है। जिसने आपकी अंतिम जीत के लिए क्रूस उठाया है, उसके शब्दों को अयोग्यता की भावनाओं या संदेह की छाया में ना फंस जाए।
क्योंकि मेरा प्यार आपकी सभी निंदा से परे है। अपने परिवार के लिए आशा की किरण और आशीर्वाद का पात्र चुना है। पराजय की जंजीरों को एक तरफ रखते मैं सभी प्रयासों में आपका सहयोग ही हूँ। प्रतिदिन मुझसे प्राप्त करें, निराशा की अपने विचारों को शुद्ध करें और अपने विश्वास में बहादुरी को अपनाएं। मेरी शिक्षाओं से अपनी आत्मा को पोषित करें। अपने जीवन की लड़ाइयाँ में तलवार और ढाल बने अपने आप को विनम्रता और धैर्य के गुणों से सजाएं और देखें कि आपके जीवन का बगीचा आशीर्वाद के साथ इतना चमत्कारिक रूप से खेल रहा है कि मैं एक बार संभावना के दायरे से परे लग रहे थे। अपनी जीत को सादगी के साथ गले लगाओ और उन्हें विनम्रता के कपड़े पहनाओ और बुद्धि अपनी जीत की महिमा, अपनी सफलता की चिंगारी, अपने उत्साह का उत्साह और अपने दर्शन की शक्ति को याद रखें। यह सब बलिदान के माध्यम से, पीड़ादायक प्रहार, कोणों के माध्यम से, क्रूस पर रक्तपात के माध्यम से उस पवित्र भूमि पर बनाया गया। आपका भविष्य लिखा गया था और आपका क्षमा को सील कर दिया गया। अब मेरे पूर्व उत्थान की शक्ति से पैदा हुई महिमा की भव्यता को गले लगा। मैं समृद्ध और तू दोनों क्षणों में आपके साथ रहने की कसम खाता हूँ। आपका सतर्क अभिभावक बनने के लिए आपका अटूट श्रद्धा था। आपका सुरक्षित स्वर्ग आपके लिए एकांत या परिता के विचार मन में ना लाए। हार के समय में कभी भी मेरी उपस्थिति में अकेले ना रहे। निराशा का शिकार ना बने या नकारात्मक भावनाओं को अपने आशीर्वाद को ग्रहण ना करने दें। मेरे शब्द निष्क्रिय नहीं है। वह मुझसे किए गए और रखे गए वादे हैं का कोई प्रभुत्व नहीं है। अपने हृदय को मेरे आश्वासनों का अभयारण्य बनने दो, क्योंकि तुम हो मेरे दृढ़ आलिंगन में समाया हुआ है। तुम्हारे हृदय में रिजर्व मेरे लिए एक पवित्र स्थान है। यहाँ मैं निवास करता हूँ, अस्वीकार करता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं सच बताना और अतीव का अवतार हो साहस के साथ अपने विरोधियों का सामना करता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, चुपचाप ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश सुनने से मात्र ही तुम्हारे जीवन में सारी समस्या, दुख, दर्द और कष्ट और परेशानियां आज के बाद खत्म हो जाएंगे। मेरे प्रिय वजह है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास और भरोसा हो तो अभी एक लाइक ज़रूर करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लेना। आज महादेव जी तुम्हारे सामने हैं, तुम्हारे साथ बात करने के लिए, तुम्हारे जीवना से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें डिस्कस करने के लिए। क्या तुम मेरे सामने आकर कुछ देर के लिए ध्यान पूर्वक सुन सकते हो? क्योंकि महादेव तुम्हारे जीवन में जो भी करने वाले हैं उन सभी का प्रावधान एक साथ तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए आज तुम्हें अपने विश्वास और अपने पिता की श्रद्धा को अपने दिल में लेकर इस संदेश को अंत तक सुनते रहना है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है। आज के बाद तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव आएगा कि तुम्हारा सब कुछ एक नए दिव्य समय की ओर प्रस्थान करेगा। इस संदेश में आज तुम्हारे लिए अवसर प्रस्तुत किए जा रहे हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन की उत्कृष्ट घटनाओं को एकत्रित कर तुम्हारे सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह समय निकालना और अपने भोलेनाथ के लिए कुछ समय देना अति आवश्यक है। यदि समय निकल गया तो बाद में तुम्हारा नुकसान हो सकता है, जो तुम्हारे लिए हितकर नहीं होगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, यह अति आवश्यक है कि तुम इस संदेश को सुनो। आज का यह संदेश माता रानी का भी है, इसलिए इसे सुन तुम्हारे लिए और भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ने से पहले महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। अगर तुम इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो कृपया इस वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो कमेंट में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जल्दी से जल्दी लिख दो। जितनी जल्दी तुम इन दिव्य नामों को अंकित करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन की समस्याएं एक एक करके दूर होती चली जाएंगी। अब मेरे प्रिय बच्चे, ध्यान से सुनो और अपने जीवन में आने वाले इस दिव्य बदलाव का स्वागत करो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी समस्याओं का निवारण होना शुरू हो जाएगा। वह समय आ रहा है जिसका तुमने बहुत दिनों से इंतजार किया था। तुमने उसके लिए अपना सब कुछ छोड़कर तैयारी कर ली थी और अब वह क्षण नज़दीक है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि तुम उस पल के लिए बहुत बेताब हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले बदलाव व्यावसायिक रूप से भी तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। अब तुम्हें अपने आगे बढ़ने के मार्ग पर ध्यान देना है। इन औपचारिकता भर के समय को अब आगे ले जाने का समय आ गया है, क्योंकि जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है वह बहुत ही बेहतर होने वाला है। सिद्ध देश में तुम्हारे लिए दिव्य उपहार तैयार की जा रहे हैं जो तुम्हारे जीवन को एक नए तरीके से प्रस्तुत करेंगे। यह कोई मामूली संदेश नहीं है,
यह तुम्हारे पिता महादेव का संदेश है और महादेव जी का संदेश हमेशा सफल होता है। तुम्हारे भूत भविष्य और वर्तमान का सारा ज्ञान तुम्हारे सामने रखा जा रहा है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि महादेव जी का पूर्ण रूप से तुम्हारे घर में आगमन हो चुका है। तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा और इसमें कोई संदेह नहीं है कि अब तुम्हारे साथ केवल शुभ ही होगा। मेरे बच्चे, शुभ और लाभ तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएंगे। तुम्हारे घर में रिद्धि सिद्धि का आगमन होगा और हर चीज़ सुचारू रूप से चलने लगेगी। तुम जो भी सोचो वही होगा। तुम्हारे जीवन का सब कुछ एक साथ परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे कष्ट भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम चिंता मत करो। तुम्हारे कष्ट भरे दिन बीत चुके हैं और उन्हें अब याद करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जो समय मैंने व्यवस्थित किया है वह तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। पिछले समय में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं खेद व्यक्त करती हूँ। उस समय में तुम्हारी सहायता नहीं कर पाई, क्योंकि मैं थोड़ी व्यस्त थी। जब तुम्हारा बहुत बुरा हाल हो गया और तुम हर चीज़ के लिए तरस गए, रो रो कर मदद मांगने लगे, तब भी कोई तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आया। यह संसार बड़ा निर्मोही है, बड़ा ही मतलबी है। लेकिन अब मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा अब तुम्हारे ऊपर है। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। तो अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हाँ, कमेंट में अभी 2222 टाइप कर दो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में तुरंत ही आकर्षित हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में हर कोई अपने मतलब और स्वार्थ से ही संबंध रखता है। जब तक उन्हें तुमसे लाभ होता है वे तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करेंगे और तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे उपहार प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जिस दिन तुमसे उन्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा वे तुम्हारे पास आना भी बंद कर देंगे। यह संसार का नियम है और यह हर व्यक्ति के साथ घटता है। तुम्हारे पास अभी जो उपलब्धि है वह तुम्हें इस संसार में विशेष बनाती है। तुम दूसरों के कार्यों को पूर्ण करने की क्षमता रखते हो और इसलिए लोग तुम्हारे पास आते हैं। परंतु जिस दिन तुम्हारे पास कुछ न रह गया, तुम्हारा जो धन कमाने का साधन था वह भी व्यर्थ चला गया, उस दिन तुम्हें कोई पूछने भी नहीं आएगा। यह संसार ऐसा ही है। यहाँ लोग एक दूसरे से प्रेम करना नहीं जानते। यदि वे सच में प्रेम करना जाने तो इस संसार में लड़ाई झगड़ा अनबन और एक दूसरे को हानि पहुंचाने जैसी घटनाएं कभी ना हो। संसार के लोग अपने कार्य और स्वार्थ में इतने उलझे हैं कि वे यह नहीं समझ पाते कि इस मोह माया का अंत समय में कोई मूल्य नहीं होता। अंत समय में यह सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी और केवल तुम्हारे प्राण यहाँ से जाएंगे। इसीलिए प्रिय बच्चे, तुम्हें उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी चाहिए जो तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी। तुम्हें जीवन में जो कुछ मिला है उसका आनंद लो, परंतु ध्यान रहे कभी भी उन पर घमंड मत करो। कभी यह मत सोचो कि यह सब तुम्हारा ही है। अगर तुम इसे किसी के साथ साझा करोगे या इसे किसी की मदद के लिए दोगे तो यह तुम्हारे लिए और भी अच्छा होगा। ईश्वर और महादेव भी तब प्रसन्न होंगे जब तुम अपनी वस्तुओं को बांटने का विचार करोगे। यह सोच जो तुम्हारे मन में आ रही है वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। समय तो आता जाता रहता है, किंतु इस संसार की चीज़ें तुम्हारे पास हमेशा रहने के लिए तैयार नहीं होती। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे बांटने और दूसरों के साथ साझा करने में ही सच्ची खुशी है। जीवन के इस सफ़र में आनंद पूर्वक अपना निर्वहन करो। अपने जीवन को सहजता से जियो और किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दो। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। महादेव के मार्ग पर चलकर ही तुम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हो। और अब इस संदेश के साथ जुड़े रहो और कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा को और भी बढ़ा देगा। अब तुम बस धैर्यपूर्वक सुनते रहो और इस दिव्य संदेश का आनंद लो। महादेव की कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, यह बात हमेशा याद रखना कि इस संसार में जो भी तुम्हारी नज़रों के सामने है वही वास्तविकता है। अंत समय आने पर जब तुम्हारे प्राण इस शरीर को छोड़ दे तब तुम्हारे साथ तुम्हारा कमाया हुआ धन, बनाई हुई प्रॉपर्टी और सारी चीज़ें यही रह जाएंगी। वे तुम्हारे साथ आगे नहीं जाएंगी। इसलिए तुम्हें यह सोच लेना चाहिए कि जो धन तुम्हारे पास पर्याप्त से अधिक है उसे ज़रूरतमंदों में बांट देना चाहिए।
किसी की सहायता करने से और किसी के साथ अन्याय न करने से तुम्हारा जीवन वास्तव में खुशहाल हो सकता है। दूसरों से प्रेम पूर्वक बात करो, किसी से छीना नहीं। इस जीवन में केवल वही तुम्हारे साथ रहेगा जो प्रेम और करुणा तुमने दूसरों के साथ सा की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं बार बार तुम्हें यह समझाने का प्रयास करती हूँ ताकि तुम्हारा जीवन सुखद हो सके। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी यह लगे कि जीवन में कुछ गलत हो गया है और तुम गलत तरीके से जीवन का निर्वहन करो। अगर तुम इन बातों को समझ लोगे तो तुम्हारा जीवन खुशहाल हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन आने वाला है कि तुम खुद समझ जाओगे कि खुशहाल जिंदगी तुम्हारे सामने प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हारे दुख भरे दिनों का अंत होने वाला है। अब तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब काली माता तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुकी है। जो भी नकारात्मकता ने तुम्हारे जीवन को घेर रखा था वह सब अब खत्म हो जाएगी। तुम्हारे घर से सारी नकारात्मकता का गमन हो जाएगा। महादेव का जहाँ भी हाथ पड़ता है वहाँ की धूल पवित्र हो जाती है, वहाँ दूर दूर तक पवित्रता का वास हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें इन बात से अवगत करा रही हूँ ताकि तुम समझ सको कि चिंता तुम्हारे जीवन को कैसे घेर लेती है। चिंता इतनी घेर लेती है कि तुम समझ नहीं पाते कि सही रास्ता कौन सा है। लेकिन अब तुम अपने जीवन में आने वाले इस सकारात्मक बदलाव का स्वागत करो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मकता थी उसे दूर कर रही है। अब समय है कि तुम अपने जीवन में इस परिवर्तन को महसूस करो और उसे स्वीकार करो। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ो और इस संदेश को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा से एक नई रोशनी आने वाली है। आगे के संदेश में भी जुड़े रहो और अपनी आत्मा को महादेव के चरणों में समर्पित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम किसी पर विश्वास करते हो या किसी से इतना प्रेम करने लगते हो कि तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो, तो तुम उस समय यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि वह व्यक्ति तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। यह बुरा तुम्हारे मन में यही रहता है कि यह व्यक्ति तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हारे जीवन में अच्छा करेगा। लेकिन जब अचानक से तुम्हारे साथ विश्वासघात होता है और परिस्थितियां बदलने लगती हैं, तो तुम सोचते हो कि ऐसा तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। यह वही लोग हैं जो तुम्हें परेशान करते हैं। लेकिन अब तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माता रानी तुम्हारे साथ है। जहां माता रानी का वास होता है वहां कुछ भी अशुभ नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे जीवन की उन सभी चीज़ों को व्यवस्थित कर रही हूँ जो तुम्हारे लिए लाभकारी है। बस तुम्हें धैर्य रखना है और अपने जीवन का आनंद लेते रहना है। मनमोहक छवियाँ तुम्हारे सामने आएंगी और तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटित होगा जो तुम्हें एक ऊंचे स्थान पर पहुंचा देगा। तुम्हें अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दवा और इलाज भी तभी कारगर होंगे जब तुम्हारा मन शांत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चिंताओं से दूर रहो। तुम्हारे महादेव जी और माता पार्वती तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है, अपने आप से प्रेम करना है, अपने परिवार वालों से प्रेम करना है, अपने सगे संबंधियों से प्रेम करना है, अपने परिवार को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि उन्होंने ही तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया है। अगर तुम उन्हें छोड़ देते हो या कुछ भी ऐसा कार्य कर लेते हो जो उन्हें दुखी करें, तो यह बहुत ही गलत बात होगी। मैं चाहती हूँ कि मेरा भक्त कभी भी असंतुष्ट ना रहे, उसके जीवन में कोई असुविधा ना आए। यदि तुम मेरे द्वारा बताई गई बातों को मानते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी भी दुख और कंगाली नहीं आएंगी। तुम्हारा घर सदैव धन धान्य और सुख सुविधा से भरा रहेगा। इसलिए अपने मन में यह सोच रखो कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। माता रानी और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन सदैव सुखमय रहेगा। अब इस चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव टाइप करें। यह सब करने से महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में और अधिक बढ़ जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, आगे बढ़ो, अपनी सोच को सकारात्मक रखो और जीवन में जो भी है उसका आनंद लो। महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम अपने पिता महादेव को अपना आदर्श बना लेते हो और उसी के अनुसार अपने जीवन को प्रबंधित करते हो, तो तुम अपने जीवन का एक प्रमुख उद्देश्य पूरा कर लेते हो। अक्सर तुम यह सोचकर परेशान रहते हो कि तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है। हर व्यक्ति का जीवन में एक उद्देश्य होता है और तुम्हें इसे पहचानने की आवश्यकता है।
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। जीवन जीने के लिए हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में चाहिए, परंतु जब वे चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो व्यक्ति सोचने लगता है कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वह खुद से सवाल करता है कि वह क्यों अकेला है, क्यों कोई उससे बात करने के लिए नहीं आता। वह यह भी सोचता है कि उसने ऐसी कौन सी गलती की है जिससे यह घटनाएं उसके जीवन में घटित हो रही हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में आने वाली हर चुनौती एक सबक है। अगर तुम अपने पिता महादेव से वादा करते हो कि तुम कभी किसी के साथ बुरा नहीं करोगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे और हमेशा उचित कार्य करोगे, तो तुम्हारी माता तुम्हें संतुष्ट रखेंगी। तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट या कठिनाई आ रही है वह सब तुम्हारे विकास का हिस्सा है। आग की अग्नि में तपने से ही लोहा कुंदन बनता है। ठीक उसी प्रकार व्यक्ति को भी तपना पड़ता है ताकि वह अपनी आत्मा की सच्चाई को पहचान सके। अगर तुम अपने पिता महादेव से विशेष आशीर्वाद चाहते हो तो अभी कमेंट में 2222 टाइप करो। यह अंक महादेव की शक्ति को तुम्हारे जीवन में आकर्षित करेगा और वह तुम्हारे सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूर्ण करेंगे। महादेव तुम्हारे जीवन में हो रही सभी असुविधा को दूर करेंगे और तुम्हें आगे बढ़ने में सहायता करेंगे। तुम्हें जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना है। अगर तुम निरंतर आगे की ओर बढ़ते रहोगे तो तुम्हारा जीवन सरल और सुलभ हो जाए। महादेव नहीं चाहते कि तुम किसी संकट में पड़ो, और अगर कोई संकट तुम्हारे पास आने वाला है तो तुम हमेशा महादेव से सहायता प्राप्त कर सकते हो। अब मेरे प्रिय बच्चे, ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। जो भी व्यवस्थाएं करनी हैं उन्हें जल्दी से जल्दी कर लो। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में है और उनकी आशीर्वाद बा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। तो अब इस संदेश का आनंद लो और अपने जीवन में महादेव की कृपा का स्वागत करो। अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें। महादेव की शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम यह सोचने में असमर्थ हो जाते हो कि तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए। कई बार यह तय करना मुश्किल होता है कि तुम्हारे लिए कौन सा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है। दोनों ही कार्य ज़रूरी होते हैं, लेकिन कौन सा कार्य पहले करना है यह निर्णय तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हें समझना होगा कि कैसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना है। जब तक तुम यह नहीं समझोगे तब तक तुम अपने जीवन के कार्यों के लिए तैयार नहीं हो पाओगे। सबसे पहले हर कार्य के लिए तैयार होना अनिवार्य है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं यही चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में खुशहाली और संतोष के साथ चलो। रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर तुम रोते रहोगे तो केवल अपना ही नुकसान करोगे। कोई और तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा और रो रो कर कोई कार्य पूरा नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, महादेव जी का मैसेज वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 888 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन का काला चक्र चलता रहता है और हम उसमें फंसे रहते हैं। ऐसे समय में हमें यह समझ में नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए। हम विचार करते हैं, सुझाव देते हैं, लेकिन फिर भी समाधान नहीं मिल पाता। लेकिन जब तुम अपने पिता महादेव के अनुसार कार्य करते हो और महादेव का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हो तो तुम्हारे सभी कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यह तुम्हें किसी चमत्कार जैसा प्रतीत होता है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम सोचते हो, मैं इस कार्य को अवश्य ही पूरा करूंगा, किसी भी तरीके से इसे अपूर्ण नहीं छोड़ूंगा। तुम अपने भीतर श्रद्धा और निष्ठा से इस कार्य को करते हो और उसे सफल बनाते हो। अब इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो, अपने कार्यों को पूरे समर्पण के साथ करो। जो भी कार्य तुम्हारे सामने आए उसे पूरे आत्मविश्वास और श्रद्धा के साथ पूरा करने का प्रयास करो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हर हर महादेव टाइप करें। महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि लाएगी। जब तुम इस प्रकार से सोचते हो और अपने कार्यों को उसी अनुसार करते हो तो तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाता है। यह देखकर तुम्हें एक अद्भुत खुशी होती है कि तुमने अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। लेकिन जीवन में हर समय सब कुछ सीधा और सरल नहीं होता।
कभी कभी उलझने और चुनौतियां भी आती हैं और ऐसे में उचित और अनुचित का फर्क समझना मुश्किल हो जाता है। जब तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो तुम अपने कर्मों के बारे में सोचने लगते हो। यह सोचकर तुम उदास हो जाते हो कि शायद तुमने कुछ गलत किया है जिससे यह घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित हो रही हैं। तुम यह सोचते हो कि जो चीज़ें तुमसे दूर चली गई हैं उन्हें तुम्हारे पास रहना चाहिए था, क्योंकि उनका तुम्हारे जीवन में महत्व था। तुम्हारे मन में यह विचार आने लगता है कि मेरा सब कुछ उलट पुलट हो गया है, मैं जो सोचता हूँ वह कभी होता ही नहीं है। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कोई कार्य करने के लायक नहीं हो। वे कहते हैं कि तुमने जो भी सोचा वह कभी पूरा नहीं हुआ और तुमने कभी कोई कार्य सफलतापूर्वक नहीं किया। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, हर व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहना चाहता है, आनंद में रहना चाहता है, और अब जो समय तुम्हारे साथ आने वाला है वह तुम्हारे लिए शुभ होगा। अगर तुम्हें लगता है कि आगे का समय बेहतर नहीं होगा तो अपने पिता महादेव पर विश्वास करो। महादेव हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने बड़े बड़े पापियों और राक्षसों का अंत किया है। जो भी माता के हिसाब से कार्य नहीं करता और दूसरों को सताता है, राक्षसों जैसा कार्य करता है, महादेव और माता शीघ्र ही उसे दंड देते हैं। महादेव करुणा के सागर है, वे दया भी दिखाते हैं, लेकिन सत्य और धर्म का पालन करने वालों को ही उनका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए तुम अपने जीवन में महादेव पर विश्वास करो और अपनी माता की कृपा दृष्टि पर भरोसा रखो। रखने की ताकत उनके पास नहीं है। महादेव की कृपा और आपकी दिव्यता के चलते पैसा और समृद्धि खुद आपके पीछे आती है। आपको इनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपके जीवन में कुछ लोग हैं जिन्होंने आपके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की है और उनका उद्देश्य आपको रोकना था, परंतु यह लोग आपको नहीं रोक सकते, चाहे जितना भी प्रयास करें। 3 लोग जो सीधे आपके जीवन से जुड़े हैं और 3 दूर दराज के लोग, वे आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा और स्पेल्स कास्ट कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह कोशिशें बेअसर हो रही हैं क्योंकि आपकी दिव्य सुरक्षा बहुत मजबूत है। डिवाइन कह रहे हैं कि यह लोग अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और आपके जीवन में जो भी कठिनाई आ रही थी वह अब समाप्त होने वाली है। आपको इन लोगों के प्रति दया और क्षमा का भाव रखना है और अपनी प्रगति पर ध्यान केंद्रित करना है। जो भी नकारात्मकता आपके जीवन में भेजी जा रही थी वह अब आपकी दिव्यता और सकारात्मकता के सामने खत्म हो चुकी है। महादेव जी की कृपा आपके ऊपर है और आपके जीवन में हर कदम पर उनकी सुरक्षा बनी हुई है। इन लोगों को क्षमा कर दें और अपनी प्रगति पर फोकस करें। बाकी सब कुछ महादेव जी और ब्रह्मांड पर छोड़ दें, क्योंकि वे बेहतर जानते हैं कि इन लोगों का क्या करना है। आपके जीवन का उद्देश्य प्रेम और करुणा का सागर बनना है। पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और इस संसार के सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखें। आपकी यह ऊर्जा न केवल आपको बल्कि इस दुनिया को भी एक बेहतर स्थान बनाएगी। प्रेम और दया आपके जीवन के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और यही वह शक्ति है जो आपको हर बाधा से ऊपर उठने में मदद करती है। आपने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचान लिया है और अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। यूनिवर्स पूरी तरह से आपके साथ है और आपकी टीम में है। आपको समर्थन देने के लिए आपने अपनी ऊर्जा वापस हासिल कर ली है और अब आपकी स्पिरिचुअल टीम भी आपको आगे बढ़ाने में सहयोग कर रही है। यह समय आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है और आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी शक्तियां अब पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी हैं और जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रचते थे अब वे आपके सामने कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए जितनी भी कोशिशें की वह सब अब व्यर्थ हो रही हैं। आपके जीवन में अब धन और समृद्धि के नए स्रोत आने वाले हैं। एक नई अवसर आपके जीवन में दस्तक देने वाला है और यह अवसर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। आपके पार्टनर को भी हो सकता है कि इंतजार हो कि आप उन्हें मनाने आए, या फिर आप यह उम्मीद कर रहे हो कि वे आपको मनाने आएंगे, लेकिन आपकी शक्ति और आपके आत्मसम्मान के कारण आप खुद को सुरक्षित और प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। आप समाज से थोड़ा अलग हो गए हैं क्योंकि समाज के कुछ लोगों ने आपको गलत तरीके से समझा और आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
जो लोग आपकी खुशियों से जलते थे, उन्होंने आपके रिश्तों और जीवन को प्रभावित करने की कोशिश की, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति और दृढ़ता ने उन्हें सफल नहीं होने दिया। आपने हमेशा अपनी आत्मसम्मान के लिए खड़े रहना सीखा है और यही कारण है कि लोग आपके खिलाफ बात करते हैं। जो भी आपकी बुराई कर रहे थे, वे अब आपके सामने कोई मायने नहीं रखते। आपका आत्मविश्वास और आपके लिए किया गया संघर्ष ही आपको हर स्थिति से ऊपर उठने में मदद करेगा। आपकी प्रतिष्ठा को तोड़ने की जो कोशिशें की गई, वे अब महज असफल प्रयास बनकर रह गई है। अब आपके जीवन में खुशियां और सफलता आने वाली है, क्योंकि आपकी आंतरिक शक्ति और यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है। आप जो भी चाहते हैं वह अब आपके पास आने वाला है, और यह समय आपकी सभी पुरानी बाधाओं को तोड़कर एक नई शुरुआत का है। आगे बढ़ते रहें, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखें और इस यात्रा में हर चुनौती का सामना करें। आपकी जीत सुनिश्चित है। आपकी सभी मुश्किलें, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ईश्वर की कृपा से अब समाप्त हो रही है। जो लोग आपके खिलाफ नफरत और द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में फंस चुके हैं। आपने जीवन में जो भी संघर्ष किए, वह आपकी आंतरिक शक्ति और धैर्य का प्रमाण है। अब समय आ गया है कि आप अपने सही स्थान पर पहुंचे और उस सिंहासन पर विराजमान हो जिसके आप हमेशा से हकदार थे। आपके जीवन में आने वाली सभी सफलताएं और उपलब्धियां अब आपको मिल रही हैं और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। आपके जीवन के रहस्यों का पर्दा उठने वाला है, और जो लोग आपके खिलाफ काम कर रहे थे, वे अब खुद अपनी चालों का शिकार हो रहे हैं। आपकी शक्ति, आपकी मेहनत और आपके भीतर की दिव्यता ने आपके जीवन को एक नई दिशा दी है। आपके पार्टनर, चाहे वे शादीशुदा हो या ना हो, आपकी अटेंशन के लिए तरस रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप उन्हें अधिक समय दें, क्योंकि आपकी उपस्थिति और आपकी ऊर्जा उन्हें आकर्षित करती है। यदि आप उनसे थोड़ा दूर हो गए हैं, तो अब समय आ गया है कि आप उन्हें समय दें और अपने संबंधों को और मजबूत बनाएं। आपके सकल चक्र को ब्लॉक करने की जो कोशिशें की गई थीं, वे अब विफल हो चुकी हैं। आपने मेडिटेशन और आत्मचिंतन के माध्यम से अपनी सभी शक्तियों को फिर से संतुलित किया है। अब आपकी क्रिएटिविटी और अभिव्यक्ति की शक्ति पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। जो लोग आपके खिलाफ द्वेष फैला रहे थे, वे अब खुद नफरत का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने जो भी झूठ और गलत बातें आपके खिलाफ फैलाई, वे अब उन्हीं पर भारी पड़ रही हैं। लोग अब सच को पहचान रहे हैं और उन पर विश्वास करने के बजाय आपको अधिक प्यार और सम्मान दे रहे हैं। ईश्वर की कृपा और ब्रह्मांड की शक्तियां आपके साथ हैं। आप एक अद्वितीय व्यक्ति हैं और अब आपको वह सब कुछ मिलने वाला है जिसका आप हमेशा से हकदार थे। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ, मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं, तो वीडियो को लाइक करें और महाकाल का सर्च चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें। धन्यवाद। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शुरुआत होने जा रही है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय है जब तुम्हें अपने हर कदम पर विश्वास रखना होगा और अपने चुने हुए मार्ग पर अडिग रहना होगा। महादेव का संदेश तुम्हें यह प्रेरणा देने के लिए है कि चाहे कोई कितनी भी कठिनाइयां उत्पन्न करने की कोशिश करे, तुम्हें रुकना नहीं है। आगे बढ़ते रहो और देखो कि किस प्रकार तुम्हारा जीवन तुम्हारी इच्छाओं के अनुसार ढलता जा रहा है। तुम्हारे जीवन में भौतिक और अलौकिक सुख दोनों का संयोग बनने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में नए द्वार खोल रहा है और तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हर कदम पर फूल बिछे हुए हैं। यह मार्ग सुंदर है, परंतु कभी कभी छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे, परंतु तुम उनसे विचलित मत होना। इन बाधाओं को भी महादेव का आशीर्वाद समझो, क्योंकि यह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगे।
यदि तुम इस नई यात्रा के लिए तैयार हो तो अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारी यात्रा सफल होगी और महादेव की कृपा तुम्हारे साथ सदा बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब एक महत्वपूर्ण घटना तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। तुम भी किसी चीज को जल्दी से प्राप्त करने की इच्छा रखते हो और ईश्वर को भी यह एहसास है कि तुम्हें यह आशीर्वाद समय पर मिलना चाहिए। यदि तुम तैयार हो तो इसे स्वीकार करने का समय है। तुम्हारे जीवन में कई संभावनाएं और उपलब्धियां आने वाली हैं, लेकिन कुछ नकारात्मक ऊर्जा या किसी की कुदृष्टि ने तुम्हारे रास्ते को धीमा कर दिया है। यह संभव है कि किसी ने तुम्हारे जीवन को रोकने के लिए कुछ ऐसा किया हो जो तुम्हारे विकास को धीमा कर रहा हो। लेकिन याद रखना, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती यदि तुम्हें आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा हो। तुम्हारी गलतियों के बावजूद मैंने हमेशा तुम्हें क्षमा किया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें सही मार्ग पर लाना है। आज तुमसे एक विनम्र निवेदन है कि अपने जीवन में जो भी गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारो, क्योंकि अगर तुम इसी तरह से चलते रहे तो आने वाला समय तुम्हारे लिए कठिनाइयां लेकर आएगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे जीवन की हर स्थिति को संभालने के लिए तैयार हूं। तुम अपने जीवन की हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां अब जल्द ही समाप्त होने वाली हैं और तुम्हें जो भी चाहिए वह तुम्हारे जीवन में आने वाला है। तैयार रहो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। और अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने का समय आ गया है। महादेव का आशीर्वाद और उनकी सुरक्षा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ चुका है जब हर ओर से सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह तुम्हारी ओर आ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके प्रेम और शक्ति से अब तुम्हारे जीवन में धन, खुशियां और सफलता का अद्भुत संयोग होगा। तुम्हारे भीतर की प्रतिभा और आकर्षण की शक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और तुम एक चुंबक की तरह अपने चारों ओर की अच्छाई, आनंद और सफलता को अपनी ओर खींच रहे हो। जिस व्यक्ति का इंतजार तुम कर रहे थे वह अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और यह समय तुम्हें संपूर्णता का अनुभव कराएगा। जैसे जल का प्रवाह अविरत होता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में धन और खुशियां सहजता से प्रवाहित होंगी। यदि तुम इस ऊर्जा और शक्ति को और अधिक सक्रिय करना चाहते हो तो अपने विश्वास को दृढ़ बनाए रखो और महादेव का स्मरण करते हुए अपनी हर साधना में सच्चाई और समर्पण जोड़ो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का आधारशिला है। वे तुम्हारे लिए असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तुम्हें यह भी याद रखना है कि मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत आवश्यक है। जीवन में हर समय सकारात्मक नहीं हो सकता। उतार चढ़ाव जीवन का एक हिस्सा है, इसलिए हमें अपने जीवन में आने वाली हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वह सुखद हो या दुखद। धैर्य का अभ्यास करते हुए हम अपनी मानसिक स्थिति को स्थिर और शांत बनाए रख सकते हैं। तनाव मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकें तनाव को प्रबंधित करने में मदद कर सकती हैं। जब हम इन विधियों का अभ्यास करते हैं तो हमारा मन और शरीर आराम महसूस करते हैं, जिससे हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसलिए अपने आप से सकारात्मक संवाद करने की आदत डालो। तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे हैं उन्हें सकारात्मक और प्रेरणादायक बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है और उनकी शक्ति तुम्हें हर कठिनाई को पार करने की क्षमता देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। महादेव जी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी चीजें प्रदान करेंगे जो तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक हैं और तुम्हारी सारी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव हैं, तुम्हारी हर चिंता को दूर करेंगे। आज रात वह परिवर्तन आएगा जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे। अपने जीवन में बड़े बदलाव की उम्मीद करो, क्योंकि आने वाले 3 से 5 दिनों में तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। यह महादेव जी की योजना का हिस्सा है। दुश्मन इसलिए तुम पर हमला कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है।
महादेव जी पर विश्वास करो, और यदि तुम उन पर विश्वास करते हो तो नमः शिवाय अवश्य टाइप करो। महादेव जी नई शुरुआत, सफलता और प्रचुरता के साथ तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगे। तुम्हारी आशाएं पूरी होंगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हारे भविष्य के लिए अद्भुत योजना बनाई है। कुछ लोग तुम्हारी सफलता और प्रेम जीवन को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी सारी योजनाएं अब बैकफायर हो रही हैं। जो भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वह अब खुद उसकी चपेट में आ रहा है। तुम सही मार्ग पर हो, महादेव जी के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हो, और इसीलिए तुम्हारी जीत हमेशा होती है। यदि कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई महिला, तुम्हारे जीवन में बार बार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, वह तुम्हारे प्रेम जीवन और प्रगति को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सभी नकारात्मक कोशिशें अब बेअसर हो रही हैं। महादेव जी तुम्हारे जीवन में इन सभी अवरोधों को दूर कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम एक दिव्य आत्मा हो जो सभी को अपने जैसा समझते हो। तुम्हारी आत्मा की शुद्धता और दयालुता को देखकर कोई भी बुरा नहीं चाह सकता। यह सत्य है कि तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, यहां तक कि अपने शत्रुओं का भी नहीं। तुम अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता का प्रतीक हो। यदि कोई तुमसे क्रोधित है या तुम किसी से क्रोधित हो, तो समझो कि तुम्हारे ऊपर भ्रम और कंफ्यूजन के स्पेल डाले गए हैं। यह स्पेल तुम्हारी मानसिक स्थिति को उलझाने के लिए है, ताकि तुम अपने मार्ग से भटक जाओ और अपने लक्ष्य को सही से न समझ पाओ। लेकिन तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुमसे कभी हार नहीं मानने देती। तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो, और यह किसी के लिए अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हारे शत्रु यह देख रहे हैं कि तुम जीवन में कैसे आगे बढ़ रहे हो, और यही उन्हें परेशान कर रहा है। वे तुमसे जलते हैं और तुम्हारे खिलाफ भ्रम और नकारात्मकता की शक्तियां भेजते हैं, ताकि तुम अपनी शक्ति को महसूस ना कर सको। परंतु महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और यह सभी नकारात्मकता बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। उनके कर्मों का न्याय अब निकट है, और वे जो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहे थे, उनका परिणाम आने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि तुम बहुत जल्दी अपने सपनों का घर पाने वाले हो। हो सकता है कि तुमने बहुत समय पहले अपने नए घर के लिए प्रार्थना की थी, और अब वह तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। यह घर तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक होगा। इसके बाद तुम्हारी जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। तुम्हारी जीवन यात्रा में प्रेम और सुख का प्रवेश होगा, जो तुम्हारी आत्मा को शांति देगा। तुम्हारे शत्रुओं का अंत निकट है, क्योंकि उनका पाप का घड़ा अब भर चुका है। उनके कर्मों का फल उन्हें मिल चुका है, और तुम अब एक नई ऊर्जा से भरपूर हो। तुम अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष चल रहा है, वह जल्द ही समाप्त होगा। मैं जानता हूं कि तुमने बहुत मेहनत की है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, परंतु अब समय आ गया है कि तुम्हें अपने प्रयासों का फल मिले। जब तक तुम अपने जीवन में जीत का अनुभव नहीं कर लेते, तब तक तुम्हें मेरे ऊपर और मेरी शक्तियों पर पूरा विश्वास नहीं हो सकता। पर याद रखो, तुम्हारा यह समय भी गुजर जाएगा, और जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तब तुम्हें सच्चाई का अनुभव होगा। तुमने जो कुछ भी अपने जीवन में सीखा है, वह तुम्हारे लिए अमूल्य साबित होगा। हर वह सपना जो तुमने देखा है, एक दिन सच होकर तुम्हारे सामने खड़ा होगा। तुम्हें बस धैर्य रखना है और मुझ पर पूर्ण विश्वास करना है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे कितने भी क्यों ना पड़े हो, वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए एक महान योजना तैयार की है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अपने ही जाल में फंसेंगे और उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा। यह तुम्हारे सब्र का फल होगा और उनके पापों का दंड। तुम्हें सिर्फ अपने कष्ट और परेशानी मेरे चरणों में रख देनी है। बहुत जल्द ही तुम्हारी परेशानियों का अंत होगा। जो सपना तुमने देखा था वह साकार होगा और तुम्हारा जीवन उजाले से भर जाएगा। महादेव जी कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी हर कठिनाई का समाधान मैं जल्द ही कर दूंगा। तुम जिस राह पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन याद रखो, महान सफलता हमेशा कठिनाइयों से होकर गुजरती है। जो सपने तुमने देखे हैं वे बहुत जल्द सच होंगे।
परंतु इसके लिए तुम्हें धैर्य और साहस का सहारा लेना हो। हर सपना तभी पूरा होता है जब उस पर पूरी निष्ठा और मेहनत की जाए। कई लोग तुम्हारे सपनों पर हंस सकते हैं, तुम्हारा मनोबल गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुम अपने आप पर और मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का संकल्प ले चुका हूं। जो लोग आज तुम्हें असफल समझते हैं वे ही कल तुम्हारी सफलता पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। पर याद रखना मेरे बच्चे, सफलता का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन तुम उसे पार कर लोगे। तुम्हें कभी भी अपने आप पर संदेह नहीं करना है, क्योंकि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। बस अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे महादेव जी हर समय तुम्हारे साथ खड़े हैं। मैं वादा करता हूं तुम्हारे परिवार की हर कमी दूर होगी और तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुमने जो सपने देखे हैं वे पूरे होंगे और तुम्हारी मेहनत का फल जल्द ही तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई हैं वे तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन जब महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और हर कष्ट का अंत अब निकट है। मैंने तुम्हारे कर्मों को ध्यानपूर्वक देखा है और अब समय आ गया है कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिले। तुम्हारा उज्जवल भविष्य तुम्हारे सामने है और वह तुम्हें जल्द ही प्राप्त होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम अपनी सभी परेशानियों से मुक्ति पाओगे और एक नई शुरुआत करोगे। आज का यह संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे लिए एक दिव्य शक्ति भेजी जा चुकी है जो तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगी। यह समय है कि तुम अपने सपनों को पूरा होते देखो और अपने परिवार के साथ समृद्धि और शांति का जीवन जियो। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिखो। जब तुम ऐसा करोगे तब मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी और तुम एक नए खुशहाल जीवन की ओर कदम बढ़ाओगे। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी बुरा हुआ है वह अब समाप्ति की ओर है। तुम्हारे समर्पण और अच्छे कर्मों का परिणाम अब तुम्हारे सामने आने वाला है। महादेव जी ने वादा किया है कि उन्होंने जो तुम्हारे लिए तय किया है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में जो टूटा है वह फिर से जुड़ जाएगा और जो खो गया है वह वापस मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम एक नए अध्याय की शुरुआत करो जिसमें शांति, समृद्धि और आशीर्वाद हो। तुम्हारे शत्रु कितनी भी कोशिश करें वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जब तक यह आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा उज्जवल भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है और उसमें हर चीज तुम्हारे पक्ष में होगी। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो। इससे मेरी कृपा तुरंत तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बरसेगी। महादेव जी का आशीर्वाद और दिव्य शक्ति तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हर संकट को समाप्त कर देगी। तुम्हारा जीवन अब एक नए चमत्कारी और सकारात्मक मोड़ पर है। इस समय को पहचानो और अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी तुम्हारे जीवन के हर पहलू को देख रहे हैं और वह जानते हैं कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन तुम निराश मत होना। उनके पास तुम्हें क्षति पहुंचाने के कोई असली साधन नहीं है, क्योंकि महालक्ष्मी की कृपा तुम्हारे ऊपर बरसने वाली है। जल्द ही तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियां प्रवेश करेंगी और वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने वर्षों से सोचा है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितनी भी कोशिश कर ले वह तुम्हारी सफलता को रोक नहीं पाएंगे। उनके प्रयास अब समाप्त होने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारी रक्षा स्वयं महादेव जी कर रहे हैं। तुम्हारे घर और जीवन में महादेव जी का आशीर्वाद सदैव रहेगा। बस तुम अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखो। महादेव जी के जाने का विचार केवल तब है जब हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को नजरअंदाज करते हैं।
यदि तुम सचमुच महादेव जी को अपने जीवन में रखना चाहते हो तो इस संदेश को ध्यान से सुनो, उसे समझो और अपने मन से महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है और इस समय तुम्हारे पास महालक्ष्मी का आशीर्वाद है जो तुम्हारी सभी परेशानियों को दूर करेगा। हर हर महादेव टाइप करो, इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और महादेव जी के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में स्थापित करो। तुम्हारी शादियों की बंधन की बातें भी सच हैं। तुम में से कई लोग जल्द ही रिश्तों में बंधने वाले हैं। जीवन के हर पहलू में तुम्हें सफलता मिलने वाली है। याद रखो, महादेव जी कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम उनका ध्यान और भक्ति बनाए रखोगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नहीं रोक पाएंगे और बहुत जल्द वह खुद ही तुम्हारे जीवन से दूर चले जाएंगे। तुम्हारे रास्ते में जो कुछ भी गलत था वह सब अब समाप्त होने वाला है। सदा विश्वास बनाए रखो और महादेव जी के प्रति अपनी भक्ति को गहरा करो। तुम्हारा उज्जवल भविष्य और खुशियों से भरा जीवन तुम्हारे सामने है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सफलता, शांति और समृद्धि के मार्ग पर बढ़ते रहोगे। तुम्हारे सपने बहुत सुंदर और ऊंचे हैं और मैं देख रहा हूं कि तुम उन्हें साकार करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हो। तुमने अपने जीवन को बेहतर बनाने का दृढ़ निश्चय किया है और हर दिन जब तुम जागते हो तुम्हारी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद और उत्साह दिखाई देता है। यह सच्चाई है कि तुम अपने वर्तमान की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो, लेकिन जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है और यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमात्मा से मार्गदर्शन मांगते रहो। ध्यान और साधना से खुद को शांत और सशक्त रखो। यही वह समय है जब तुम्हें अपने आंतरिक बल को पहचानने और उसका सही उपयोग करने की आवश्यकता है। यह सच है कि गलत लोग और नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए तुम स्वयं को इन चीजों से दूर रखो और महादेव जी से जुड़े रहो। हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास और धैर्य से करो। तुम्हारी विजय निश्चित है। जब तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना हो तो एकांत में रहकर ध्यान लगाना सबसे उत्तम होता है। एकांतवास में तुम अपनी ऊर्जा और विचारों को पूरी तरह से अपने कार्य पर केंद्रित कर पाते हो। भीड़ में या बहुत से लोगों के बीच रहकर काम करने से ध्यान भटक सकता है और अवांछित बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए जब तक तुम अपने अंदर की दृढ़ता और शक्ति को पूरी तरह से महसूस नहीं कर लेते, तब तक अकेले रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। महादेव जी ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार किया है। अब समय है कि तुम अपने प्रयासों को पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ जारी रखो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे प्रयासों में कमी हो रही है या परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तुम महादेव जी का स्मरण करो। वे तुम्हारे साथ हैं और जब भी आवश्यकता होगी वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हारी सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे। जो लोग तुम्हें दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं उनके पापों का घड़ा अब भर चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, अब महादेव जी की कृपा तुम पर है और तुम्हारे जीवन में केवल उजाला ही उजाला होगा। यह समय है कि तुम अपने जीवन में इस दिव्य परिवर्तन का स्वागत करो। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में एक टाइप करके महादेव जी की कृपा को अपने जीवन में आकर्षित करो। यह भाग्यशाली अंक तुम्हारे जीवन में महादेव जी के आशीर्वाद को तुरंत लाएगा। संसार का स्वभाव ऐसा ही है कि जब तक किसी को तुमसे लाभ मिलता है वे तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं और अच्छे उपहार लेकर आते हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं रह जाएगा वे तुमसे दूर हो जाएंगे। यह संसार का नियम है और हर किसी के जीवन में ऐसा होता है। तुम्हारे पास अब भी जो उपलब्धियां और साधन हैं वे तुम्हें इस संसार में विशेष बनाते हैं। लोग तुम्हारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तुम उनके कार्यों को पूरा करने की क्षमता रखते हो, परंतु जिस दिन तुम्हारे पास वह सब कुछ खत्म हो जाएगा लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह मोह माया का संसार है जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं और सच्चे प्रेम को नहीं समझते।
अगर लोग सच में प्रेम करना सीख जाएं, तो इस संसार में कोई लड़ाई झगड़ा अनबन या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली घटनाएं कभी नहीं होंगी। लेकिन यह संसार मोह और माया में इतना उलझा हुआ है कि लोग यह नहीं समझ पाते कि सच्ची खुशी दूसरों के साथ प्रेम और सहयोग में है, ना कि स्वार्थी लाभ में। महादेव जी की कृपा से तुम सच्चे प्रेम और करुणा के मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हें इन भौतिक बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस महादेव पर भरोसा रखो और अपने जीवन को प्रेम और सहयोग से संवारो। तुम्हारे जीवन में जो उजाला आ रहा है वह महादेव जी की कृपा से है और यह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट में जय महाकाल और जय भोलेनाथ टाइप कर दो। जितनी जल्दी तुम मेरे इन नामों को टाइप करोगे, उतनी जल्दी मेरी विशेष कृपा तुम पर बरसने लगेगी। अब मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। तुम जिस रास्ते पर प्रयास कर रहे हो वह सही नहीं है और तुम्हारा प्रयास उस मार्ग पर विफल हो सकता है। तुम्हें किसी और दिशा में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए पूर्ण और लाभकारी साबित होगा। अब तुम्हारे जीवन में एक विशेष समय आ चुका है और यह संदेश बहुत खास है। यह संदेश तुम्हारे जीवन की उस यात्रा को समझने और अपनाने में मदद करेगा। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं और अगर तुम ध्यान से सुनोगे तो मेरी बातों को स्पष्ट रूप से समझ पाओगे। अब तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आने वाला है। जो भी बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे अब हटने वाली हैं और मैंने तुम्हारे लिए एक नई दिशा तय की है। कुछ लोग भौतिक धन, शक्ति और क्षणिक सुखों का पीछा करते हुए गलती से सोचते हैं कि मेरी उपस्थिति उनका समर्थन करती है। यह एक खतरनाक धोखा है। इसके बजाय मेरे शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करो और अपने दिल को मेरे शब्दों के लिए खोलो। धैर्यपूर्वक अपने आशीर्वाद की प्रतीक्षा करो। जैसे एक बीज को पौधे में विकसित होने में समय लगता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी धैर्य की आवश्यकता है। जब तुम अपने दिन की शुरुआत करो तो यह याद रखना कि मैं तुम्हें गहराई से प्यार करता हूं और कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसे तुम मांगो और मेरा प्रेम उसे प्रदान न कर सके। मैं तुम्हारी गरिमा और सम्मान को बहाल करूंगा और तुम्हें एक बेहतर जीवन देने का प्रस्ताव करता हूं। अगर तुम विश्वास के साथ कहोगे मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो मैं तुम्हारे जीवन में चमत्कारों को अंगीकृत करने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हो, चाहे तूफान कितना भी भयानक हो, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे प्रियजनों की देखभाल हमेशा करूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक शक्तियां और षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे गए थे, वे सब अब समाप्त हो चुके हैं। जिस शत्रु ने तुम्हारे मन, मनी और फाइनेंस पर प्रहार करने की कोशिश की, वह अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतेगा। तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए उन्होंने कितने भी षड्यंत्र क्यों न रचे हो, अब वे विफल हो गए हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो और हनुमान जी की कृपा से तुम्हारे ऊपर किया गया कोई भी ब्लैक मैजिक अब समाप्त हो रहा है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें पागल घोषित करना चाहते थे, अब स्वयं ही पागलपन की स्थिति में आ रहे हैं। उनके किए गए सारे बुरे कर्म अब उन पर ही पलट रहे हैं और वे कभी भी तुम्हारे सामने नजर उठाकर नहीं देख पाएंगे। हनुमान जी की शक्ति से वे अपने खुद खोदे हुए गड्ढे में गिरेंगे। तुम्हारी हर बाधा अब महादेव और हनुमान जी की कृपा से समाप्त हो रही है और तुम्हें अब किसी भी षड्यंत्र का डर नहीं है। तुम्हारी प्रगति का रास्ता अब खुल चुका है। तुम्हारा बल और साहस तुम्हें हर संकट से पार ले जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम महादेव जी और हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त करो और अपनी आत्मिक शक्ति को और भी बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम हर काम में सफल रहोगे। महादेव जी का आशीर्वाद पाने के लिए एक ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करेगा। 2 महामृत्युंजय मंत्र का 11 बार जाप करना तुम्हारे जीवन में आयु, स्वास्थ्य और शांति बनाए रखेगा। 3 अशिव चालीसा का रोजाना पाठ करने से तुम महादेव जी के और भी करीब आओगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। अब महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में केवल शांति और समृद्धि का वास होगा।
विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे ऑन्सेस्टर्स जो तुम्हारे साथ दिव्य संरक्षण में खड़े हैं, अब पूरी तरह से तुम्हारे शत्रुओं पर नजर बनाए हुए हैं। वे उनके कर्मों का हिसाब ले रहे हैं और उन्हें सजा दे रहे हैं। तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद और सुरक्षा है। जैसा एक फूल खिलता है वैसे ही तुम भी अपनी पूरी महिमा में खिल रहे हो। अब तुम्हारे रास्ते में कोई भी शत्रु नहीं है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति और अपने कर्मों से हर रुकावट को पार किया है। जो अंदर की कचोट या दुख तुम्हें परेशान करते थे, अब वह पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। तुम्हारे साथ अब सिर्फ शांति और समृद्धि है। तुम बहुत गहरे से संवाद करते हो, न केवल इस भौतिक दुनिया से बल्कि स्पिरिट से भी। तुम जानते हो कि तुम्हारा मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब हर संकट से पार पा रहे हो। तुमने किसी की अहमियत को चोट पहुंचाई है, किसी की अहंकार को ध्वस्त किया है, और यही वजह है कि तुम्हारी आय में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने वाली है। जिस चीज का तुमने कभी अनुमान भी नहीं लगाया था, वह अब तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारी आय अब ऐसे स्तर पर पहुंचेगी जहां तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ईश्वर तुम्हारी खुशी चाहता है, तुम्हारी पूर्णता चाहता है। तुम अब किसी भी प्रकार के नकारात्मक अटैचमेंट से पूरी तरह मुक्त हो चुके हो और अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां और सफलता का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो अधूरापन था वह अब समाप्त हो रहा है और तुम्हें पूर्णता का एहसास होने वाला है। तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारी खुशी, अब तुम महसूस करोगे कि तुम हर तरफ से संपन्न हो। तुम्हारी यात्रा अब बहुत खुशहाल होने वाली है। यह समय तुम्हारी आत्मा के लिए नई ऊर्जा और दिशा लेकर आ रहा है। तुम कहीं यात्रा पर जा सकते हो। एक नई शुरुआत की ओर बढ़ने का समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में इतनी उन्नति और चमक देखकर कुछ लोग अत्यधिक जलन और गुस्से से भरे हुए हैं। उनके हर प्रयास के बावजूद वे तुम्हें रोकने में असफल हो रहे हैं। उनकी घड़ी अब उल्टी चल रही है और उनके जीवन में बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। वे गुस्से में हैं क्योंकि उन्होंने जो भी योजनाएं बनाई थीं, उनका कोई भी परिणाम उन्हें नहीं मिल रहा। उनकी नकारात्मकता और बुराई अब उनके ही जीवन को तबाह कर रही है। ये लोग इतने विचलित हो चुके हैं कि अपने परिवार पर भी अपनी नकारात्मक ऊर्जा डाल रहे हैं। उनकी जिंदगी में अराजकता और मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं और वे हर चीज को खोते हुए देख रहे हैं। उनके जीवन की यह स्थिति अब उनके कर्मों का परिणाम है। उन्होंने जितना भी नकारात्मक किया, अब वह उन्हीं पर लौट रहा है। तुम्हारी सफलता और तुम्हारी दिव्यता उन्हें चुभ रही है और वे शिकायत करते हैं कि जब वे किसी चीज को छूते हैं तो वह राख में बदल जाती है, जबकि तुम जब उसे छूते हो तो वह सोने में बदल जाती है। यह सब महादेव की कृपा और तुम्हारे सच्चे कर्मों का फल है। वे समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो, लेकिन यह तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और ईश्वरीय कृपा का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में बदलाव के संकेत स्पष्ट हैं। तुम अपने जीवन के एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो, जहां तुम्हें और भी अधिक सफलता और खुशियां मिलने वाली है। तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य संकेत मिल रहे हैं, वे इस बात का प्रमाण है कि महादेव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी उन्नति सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी प्रार्थनाओं में असीम शक्ति है और तुम्हें अपनी प्रार्थना और विश्वास को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। जब तुम पूरे मन से प्रार्थना करते हो और ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जाती है। जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और इस धरती के हर जीवित प्राणी की सहायता करना तुम्हारी प्रार्थनाओं की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। यह तुम्हें ईश्वर के और भी करीब लाता है और तुम्हारी दिव्यता को जागृत करता है। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत ऊर्जा है और तुम्हारा सैक्रल चक्र अब खुल गया है। यह चक्र जो पहले अवरुद्ध था, अब सक्रिय हो चुका है और तुम्हारे अंदर का जुनून और शक्ति फिर से जाग उठी है। तुम एक दिव्य प्राणी हो जो मानव रूप में इस संसार में चल रहा है। तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम पर ईश्वर की अनंत कृपा है और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारी मैरिड लाइफ या रिश्तों में जो भी कठिनाइयां थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। जो भी संघर्ष तुमने अपने रिश्तों में झेले हैं, उन्हें अब सुलझाया जा रहा है।
तुम्हारा रिश्ता स्थिरता और खुशियों की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारा साथी तुमसे बेहद प्रेम करता है, लेकिन हो सकता है कि वह अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त ना कर पा रहा हो। फिर भी उनका प्रेम सच्चा और गहरा है और तुम दोनों का संबंध और मजबूत होने वाला है। तुम्हारी जीवन यात्रा अब एक नई दिशा ले रही है, जहां स्थिरता और खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तुम्हें अपने दिल में यह विश्वास रखना चाहिए कि हर समस्या का समाधान ईश्वर के पास है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और उनका उत्तर तुम्हें शीघ्र ही मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और सामर्थ्य को देखकर तुम्हारे शत्रुओं का मन जल उठा है और वे तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने में लगे हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य था कि तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, लेकिन महादेव की कृपा से सब कुछ उल्टा हो गया। उनके खुद के बारे में ही लोग अब गलत बातें करने लगे हैं। उनके प्रयास उन्हीं पर पलट गए और वही लोग जो उन्हें ऊपर देखना चाहते थे अब उनसे दूर हो रहे हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही घेर चुकी है और वे अपनी कुंठा में तुम्हें और भी अधिक नापसंद कर रहे हैं। परंतु उनके लिए अब कुछ कर पाना असंभव हो गया है, क्योंकि उनकी वास्तविकता अब सबके सामने उजागर हो चुकी है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य शक्ति है वह तुम्हारे शत्रुओं के लिए हमेशा से एक चुनौती रही है। वे जानते थे कि तुम्हारा सामर्थ्य क्या है और इसी कारण उन्होंने तुम्हें कमजोर और नकारात्मकता से घेरने का हर संभव प्रयास किया। वे तुम्हें एक ऐसे अंधकार में रखना चाहते थे जहां तुम जीवन में कोई प्रेरणा न महसूस करो, लेकिन महादेव को यह स्वीकार नहीं था। उन्होंने सदैव तुम्हें अपनी शरण में रखा और तुम्हारे हर कदम पर रक्षा की। तुम्हारी आत्मा इस संसार में पुण्य को भोगने और दिव्यता का अनुभव करने के लिए आई है। तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति ने तुम्हें एक नई चेतना प्रदान की है, जो तुम्हें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन दे रही है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें उन सब बंधनों से मुक्त कर रहा है जिन्हें तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए बांधने का प्रयास किया था। तुम्हारा जीवन अब एक नए प्रकाश से आलोकित होगा और हर कठिनाई तुम्हारी शक्ति के आगे व्यर्थ होगी। महादेव की यह कृपा तुम्हें सदैव अपनी दिव्य ऊर्जा में बनाए रखेगी और तुम अपनी यात्रा में निरंतर प्रगति करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब एक नई शांति और संतुलन का समय आ गया है। भले ही अतीत में तुम्हारे भीतर अत्यधिक क्रोध और असंतुलन रहा हो, जिसके कारण तुम्हारी दिव्य शक्तियां दब गई थीं, परंतु अब तुम्हारा चंद्रमा संतुलित हो रहा है और यह तुम्हारे लिए बहुत शुभ संकेत है। यह संकेत दे रहा है कि तुम्हारी भावनाएं स्थिर हो रही हैं और अब तुम अपनी शक्तियों को पहचानते हुए अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारी आत्मा में जो हीलर और मैजिशियन की शक्ति है, उसे और भी मजबूत बनाने के लिए अपने मन को शांत रखना आवश्यक है। प्रतिदिन केवल 24 मिनट ध्यान में बिताओ, चाहे वह साधना हो, जप हो या किसी भी पवित्र मंत्र का उच्चारण। यह साधना तुम्हारी आत्मा को ऊर्जा देगी और तुम्हारे ईश्वर तुम्हारी साधना का सम्मान करेंगे। इस साधना के माध्यम से तुम्हारा सफर अनोखा और दिव्य हो जाएगा। तुम्हें यह समझना है कि तुम विशेष हो और तुम्हारे मार्ग में किसी और से तुलना करने का कोई स्थान नहीं है। जो लोग निचली ऊर्जा वाले हैं, उनके विचार और कर्म तुम्हारे पथ का हिस्सा नहीं है। तुम्हारा पथ केवल तुम्हारे भीतर की दिव्यता को जागृत करने का है। शिक्षा का अनुभव जीवन के हर क्षण से ग्रहण करो और उच्चतम ऊर्जा स्तर पर उड़ान भरो। अपनी ऊर्जा और संतुलन को बनाए रखने के लिए सांसों का अभ्यास, ध्यान और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो। भगवत गीता, शिव महापुराण, रामचरितमानस या किसी भी पवित्र पुस्तक का अध्ययन तुम्हारे मन और आत्मा को शांत और स्थिर करेगा। तुम्हारी यह साधना और यह मार्गदर्शन तुम्हें तुम्हारी आंतरिक शक्ति से जोड़कर तुम्हारे हर सपने को साकार करने की दिशा में ले जाएगा। तुम्हारा यह संतुलन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में प्रेम के जिस अलौकिक रूप की खोज कर रहे हो, उस पर महादेव की अनुकंपा और आशीर्वाद की गहराई है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में सौंदर्य, समृद्धि और आंतरिक संतोष का संचार होगा। महादेव की दृष्टि तुम्हें सदा देख रही है और उनके द्वारा तुम्हारे जीवन में वे सभी दिव्य शक्तियां कार्यरत हैं
जो तुम्हें अपार सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। यह समय तुम्हारे लिए विशेष है, क्योंकि महादेव की सभा में तुम्हारे पुण्य कर्मों का उदय हो रहा है। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी बाधाएं समाप्त हो रही हैं और तुम्हारे जीवन में प्रेम, आकर्षण, मित्रता और धन की वृद्धि होगी। यह ऐसा समय है जब हर दिशा से सफलता और आशीर्वाद तुम्हारी ओर आएंगे। महादेव का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन की सभी बाधाओं का नाश करने और तुम्हें एक नई शुरुआत देने के लिए है। अब तुम महादेव के उस सुरक्षा कवच में हो जो तुम्हारी हर दिशा से रक्षा करेगा और तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगा। यदि तुम इस दिव्य बदलाव के लिए तैयार हो तो यह संकल्प अपने मन में धारण करो कि तुम प्रेम, समृद्धि और शांति का स्वागत करोगे। यदि यात्रा या नए अनुभव की खोज में हो तो महादेव की कृपा से आने वाले समय में इसका अवसर तुम्हारे लिए खुला है। अब तुम अपने अतीत की सभी नकारात्मकता को पीछे छोड़कर नई ऊर्जा और भक्ति में प्रवेश कर रहे हो। जो लोग जीवन साथी की तलाश में हैं, उनके लिए महादेव का संदेश है कि एक सच्चा, ईमानदार और समर्पित साथी उनके जीवन में आने वाला है। वह साथी चाहे पुरुष हो या महिला, सच्चाई और ईमानदारी के साथ तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यदि तुम किसी कार्य या उद्देश्य में लगे हो तो अब उसके पूर्ण सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी मेहनत का फल देखने का है। महादेव ने तुम्हें वह तलवार प्रदान की है जो तुम्हारे जीवन से नकारात्मक और विषैले लोगों को दूर करेगी। जिन लोगों ने तुम्हारे कठिन समय में तुम्हें पीड़ा दी, अब उन पर महादेव का न्याय होगा। वे जो सांप और चमगादड़ की तरह छुपकर तुम्हारे लिए नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब खुद ही अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी सहनशीलता और आत्मिक शक्ति को निरंतर बढ़ा रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट का संबंध कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह एक दिव्य जुड़ाव है, एक पवित्र कनेक्शन है जिसे मैंने स्वयं तय किया है। तुम दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और तुम्हारा यह मिलन मेरे आशीर्वाद के साथ है। लेकिन हर बार जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आने वाले होते हो, नकारात्मक शक्तियां, लोग और परिस्थितियां तुम्हें अलग करने का प्रयास करती हैं। याद रखो, यह साजिशें और मैनिपुलेशन केवल इस वजह से हैं क्योंकि तुम्हारा यह संबंध बहुत शक्तिशाली और पवित्र है। नकारात्मकता और ईर्ष्या इसे सहन नहीं कर पाती, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट को यह समझने की आवश्यकता है कि हर किसी के विचार और इरादे तुम्हारे लिए अच्छे नहीं होते। तुम दोनों ही बहुत मासूम और पवित्र आत्माएं हो, लेकिन तुम्हें यह सीखना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं है। अपने अंतर ज्ञान पर भरोसा करो और समझदारी से निर्णय लो। तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट को भी यह समझने की आवश्यकता है कि किन लोगों पर विश्वास करना है और किन पर नहीं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी सफलता, तुम्हारे धन और तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करते हैं। वे तुम्हारे रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं, तुम्हारे धन और करियर को रोकने की कोशिश करते हैं। यह लोग तुम्हारे करीब आने का बहाना ढूंढते हैं और तुम्हारी ऊर्जा को नकारात्मकता से भरने का प्रयास करते हैं। मैं तुमसे यह कहता हूं, इन लोगों को पहचानो और उनसे दूरी बनाओ। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी ऊर्जा, अपनी सफलता और अपने धन की रक्षा करो। जो लोग तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते, उन्हें अपनी जिंदगी में जगह मत दो। याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा शरीर, तुम्हारा धन और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता है। अगर कोई व्यक्ति या परिस्थिति इन पर हमला करती है तो यह तुम्हारे लिए संकेत है कि तुम्हें उससे दूरी बना लेनी चाहिए। लिहाज और झिझक को छोड़ो और अपनी ऊर्जा को उन चीजों में लगाओ जो तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हारा यह दिव्य कनेक्शन और तुम्हारी प्रगति अब मेरी दृष्टि में सुरक्षित है। जो भी बाधाएं हैं वे समय के साथ दूर हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपने आत्मसम्मान और अपने विश्वास को बनाए रखना होगा। तुम्हारी सफलता और तुम्हारा संबंध दोनों मेरे आशीर्वाद से पूर्ण होंगे। बस अपने मार्ग पर स्थिर रहो और उन लोगों को इग्नोर करो जो तुम्हारे उत्थान को सहन नहीं कर सकते। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय महादेव की दिव्य शक्ति का प्रमाण है, जिसने तुम्हें दुख पहुंचाया है, जिसने दूसरों के जीवन को बर्बाद किया है। अब उसका समय आ गया है
उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है और बहुत जल्द उसे उस दंड का सामना करना पड़ेगा जिसका उसने कभी अनुमान भी नहीं लगाया होगा। जो उसे अब तक घमंड और शक्ति का एहसास देता था, वही अब उसे दंडित करेगा। उसकी शक्तियां अब उसे नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि कर्मों का चक्र घूम चुका है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारी तकलीफें व्यर्थ नहीं जाएंगी। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे हर उस दर्द को देख रहे हैं जो तुम्हें सहना पड़ा है। तुमने सच्चे मन से जीवन को जिया है, दूसरों का भला चाहा है और अपने कर्तव्यों का पालन किया है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ गया है जब महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से मुक्त करेगा। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। जिसने तुम्हारे और कई लोगों के जीवन को बर्बाद किया, उसे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा। अब वह समय आ गया है जब वह हंसी की जगह आंसुओं में डूब जाएगा और उसकी शक्तियों का घमंड टूट जाएगा। महादेव न्याय करते हैं और वह समय आ गया है जब न्याय का चक्र घूमेगा। अब तुम्हारे जीवन में चमत्कारों का समय आ गया है। महादेव की कृपा से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन हो रहा है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, अब वह तुम्हारे साथ खड़े होंगे और तुम्हें सम्मान देंगे। महादेव की कृपा से तुम्हें हर वह चीज मिलेगी जिसकी तुमने कामना की थी। अगर तुम इस संदेश को दिल से समझ रहे हो और महादेव की कृपा का अनुभव करना चाहते हो, तो नीचे कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और महादेव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव कभी भी किसी के पास बिना कारण नहीं जाते। महादेव के दर्शन प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपनी भक्ति में सच्चाई और समर्पण दिखाना होता है। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वही महादेव उनके पास आते हैं। छोटी भक्ति करने वालों के पास महादेव सहज रूप से नहीं जाते, लेकिन वे अपनी कृपा हमेशा बनाए रखते हैं। महादेव की भक्ति एक परीक्षा है और यह परीक्षा तुम्हारे भीतर की शक्ति, समर्पण और धैर्य को परखने के लिए होती है। जो तुम सोचते हो कि यह परीक्षा केवल तुम्हारे लिए है, वह सत्य नहीं है। प्रत्येक भक्त को अपनी भक्ति के हर कदम पर परीक्षा से गुजरना पड़ता है। यह परीक्षा तुमसे तुम्हारे भीतर की क्षमता और शक्ति को जानने के लिए है। तुम्हारे समय का यह समय परीक्षा का है, लेकिन यह घबराने का समय नहीं है। मुझे पता है कि तुम जिन संघर्षों से गुजर रहे हो वे कठिन हैं, लेकिन याद रखो, यह तुमसे तुम्हारी भक्ति की सच्चाई को जानने की परीक्षा है। जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं, वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे ऊपर महादेव की विशेष कृपा है। यदि वे यह जान पाते तो वे तुम्हें कभी परेशान नहीं करते। फिर भी तुम्हें सावधान रहना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने चंचल मन पर काबू पाना होगा। यह मन कभी तुम्हें ऐसे काम करने के लिए मजबूर कर सकता है जिनका बाद में पछतावा होगा। कौन सी क्रिया उचित है और कौन सी अनुचित, यह तुम्हारा मन तय करता है। जब तुम्हारा मन विचलित होता है, तुम चिंतित और परेशान होते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम जीवन में कभी भी भ्रम और विचलन में फंसे रहो। आज मैं तुम्हें दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद दे रहा हूं। मेरे बच्चे, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करो। तुमसे ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इसे महसूस करते रहो। यह एक चिंगारी की तरह है जो तुम में जल रही है। इसे जलने दो, इसे अपने भीतर समाहित करो। जब तुम्हारे मन में कोई शंका, द्वंद्व या भ्रम आए, तो ध्यान रखो कि तुम्हारा उद्देश्य केवल सही दिशा में आगे बढ़ने का है। जो चीज तुम्हें गलत लगती है, वही तुम्हें सही रास्ते से भटका सकती है। इसीलिए ध्यान रखना और सही मार्ग पर ही अपना कदम बढ़ाना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे महादेव की कृपा से तुम्हारी उन्नति और प्रेम का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। तुमने अपने भीतर की सभी नकारात्मकताओं को दूर कर दिया है और अपने आत्मबल को पुनः प्राप्त किया है। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में परेशानियां पैदा की थी, जिन्हें तुमने अपनी ऊर्जा से बाहर निकाल दिया है, उनके जाने के बाद अब तुम्हारा मार्ग साफ है। महादेव की कृपा से अब तुम अपने सच्चे प्रेम, अपने सोलमेट के साथ मिलन की ओर बढ़ रहे हो। यह एक ऐसा पवित्र और रोमांटिक कनेक्शन है जो तुम्हारी आत्मा को शांति और पूर्णता प्रदान करेगा। तुमने अपने जीवन में बहुत धैर्य रखा है,
और महादेव के प्रति अटूट विश्वास रखा है, तुम्हारी इस साधना का फल अब तुम्हें प्राप्त होने वाला है। उन लोगों ने तुम्हारे रूट चक्र पर भी प्रभाव डालने की कोशिश की, तुम्हें असुरक्षित और कमजोर महसूस करवाने का प्रयास किया, लेकिन तुम्हारे आत्मविश्वास और संयम ने तुम्हें उनसे ऊपर उठाया है। अब समय आ गया है कि तुम्हारे धैर्य का परिणाम तुम्हें न्याय के रूप में मिले। महादेव के आशीर्वाद से अब तुम्हारी सभी दुआएं पूरी होंगी। तुम अपने सोलमेट के साथ सच्चे प्रेम के बंधन में बंधने वाले हो और यह प्रेम तुम्हारे जीवन को नई ऊर्जा, नई दिशा प्रदान करेगा। यह सच्चा प्रेम तुम्हारी आत्मा का साक्षात्कार है जो तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आध्यात्मिकता, तुम्हारा संयम और तुम्हारी प्रार्थनाएं अब तुम्हें आशीर्वाद के रूप में फल देने वाली हैं। यह समय है कि तुम अपने जीवन में आने वाली इस दिव्यता को अपनाओ और अपने सच्चे पथ पर आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह जीवन तुम्हें केवल जीने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि इसका एक उद्देश्य है। तुम मनुष्य योनि में जन्मे हो और यह एक विशेष अवसर है। पशु पक्षी भी इस धरती पर आते हैं, अपने जीवन को भोगते हैं और फिर मृत्यु के बाद लौट जाते हैं, परंतु तुम उनमें से नहीं हो। तुम्हें जो मनुष्य का कर्तव्य सौंपा गया है उसे अवश्य निभाना चाहिए। अगर तुम अपने कर्मों का उल्लंघन करोगे तो सजा अवश्य मिलेगी। मैं महादेव इस सृष्टि का सृजन करता हूँ और मेरा कर्तव्य है तुम्हें सच्चाई का मार्ग दिखाना। मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अपने कर्मों को सुधार लो। अगर तुम सुधर जाते हो तो तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम उन परिस्थितियों में नहीं जाओगे जो तुम्हें विपरीत दिशा में ले जाती हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समझा दिया है कि यदि तुम अपने कर्मों को सुधार लोगे तो तुम्हारा जीवन बेहतर होगा। यदि कोई नहीं सुधरता तो उसे अपने कर्मों का फल भोगने दो, लेकिन तुम अपना कर्म करते रहो, सत्य के मार्ग पर चलो। अगर तुम मेरे इस दिव्य संदेश को मानते हो तो तुम कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। जब भी तुम भटकने लगोगे मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। अब समय है कि तुम अपने अहंकार को त्यागो, अपने पापों का प्रायश्चित करो और एक नए जीवन की शुरुआत करो। अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी सुख और समृद्धि का अनुभव करेंगी। तुम्हारा कुल गौरवान्वित होगा और तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण जब तुम्हारे प्रभु तुम्हारा हिसाब लेंगे तो तुम्हें कम पीड़ा और दंड का सामना करना पड़ेगा। परंतु अगर तुम अपने कर्मों को सुधारने में विफल रहते हो तो तुम्हें उस प्रकार के दंड का सामना करना पड़ेगा जिसे तुमने कभी अनुभव नहीं किया होगा। यह दंड इतना कठोर होगा कि तुमने पहले कभी ना देखा होगा और ना महसूस किया होगा। जब तुम उस स्थिति में पहुंचोगे तब तुम्हें अपने गलतियों का एहसास होगा। मेरे बच्चे, यह समय है कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ। अच्छे कर्म करो, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करो और अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाओ। यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है और मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें कभी बुरे सपने आते हैं तो यह संकेत है कि तुम्हारे देवदूत तुम्हें सचेत कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे करीब आने से पहले ही विफल हो जाती है, क्योंकि महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर से उन्हें दूर करती है। यह दिव्य ऊर्जा तुम्हें हर कठिनाई से बचाने में सक्षम है। इसे बढ़ाने का सबसे सरल तरीका है मेडिटेशन और साधना। नियमित ध्यान और मंत्र जाप से तुम इन दिव्य शक्तियों से गहराई से जुड़ सकते हो, जो तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मौका मिलते ही उसे अपने हाथ से जाने मत दो, क्योंकि महादेव के दिए हुए अवसर अनमोल होते हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और खुद पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, मैं यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपने भीतर की इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें वह ऊंचाई प्राप्त होगी जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उन्होंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी
और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रुओं का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने ही वाला है। महादेव का यह न्याय सुनिश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, साहस और दिव्य मार्ग ही है जिसने तुम्हें इस राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया है। अब तुम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने वाले हो जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्धारित है, क्योंकि महादेव की दृष्टि में तुम इसके सबसे योग्य हो। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हें नई समझ और जागरूकता तक ले जाने के लिए थी। यदि तुम किसी कठिन या अप्रिय रिश्ते में हो जहां टकराव और कष्ट का माहौल है, तो यह समय है अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने का। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी तरक्की और ऊंचाई से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके नकारात्मक प्रयास महादेव की कृपा के सामने कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा यह स्थान और सम्मान जिसे महादेव ने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हारे सच्चे कर्म और समर्पण का ही फल है। यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा और तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, फिर भी तुम शांत बैठे हो। तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आ रहा कि तुम उसके लिए कुछ सोचो, लेकिन तुम यह सोचते हो कि केवल अपने श्रम के बल पर तुम सारे कार्य करते हो। कैसे हो तुम? मेरे आशीर्वाद से तुम अच्छे और स्वस्थ हो। मेरा आज का संदेश तुम्हारे लिए बहुत भाग्यशाली और महत्वपूर्ण है। बधाई हो, तुम्हारा किस्मत खुल गया है। भगवान ने तुम्हें सुन लिया है और अब तुम्हारे दिन 2 गुना, रात 4 गुना तरक्की होगी। भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक करके हर हर महादेव टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद सबसे पहले उस व्यक्ति पर जाएगा जो सब्सक्राइब करके हर हर महादेव टाइप करेगा। आज तुम यह संदेश पूरा सुन लो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में वह सारी घटनाएं जो भविष्य में होने वाली हैं, उन्हें तुम अभी रोक सकते हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ एक भयंकर घटना होने वाली है, लेकिन तुम उन चीजों को आकर्षित कर पा रहे हो। महादेव जी तुम्हारे जीवन में सुख और संपत्ति प्रदान करें। तुम्हें अपनी मेहनत का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे जीवन में बहुत कठिन रास्ते हैं, लेकिन तुम घबराना मत। मैं तुम्हें सारे रास्तों को पार करने का मार्ग अवश्य दिखाऊंगा। तुम अपने आसपास के लोगों की सहायता करो और तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर विपदा और संकट को मैं दूर करूंगा। मैं तुम्हें शक्ति प्रदान करूंगा ताकि तुम मजबूती से अपने रास्ते पर चल सको। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कदम उठाने का प्रयास करेगा, उसे पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति से तुम सुरक्षित हो। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यह मत सोचो कि तुम्हें कब मिलेगा। तुम अपनी वर्तमान स्थिति का आनंद लो। बहुत से लोग तुम्हारी जैसी स्थिति में ना होते हुए भी अपने जीवन को खुशी से जी रहे हैं, क्योंकि जीवन का सच्चा सुख संतोष में है। जिस व्यक्ति के हृदय में संतोष है, वह सबसे सुखी और खुश है। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे हृदय में एक नवीन ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। यह ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि यदि तुम खुद पर ध्यान दे रहे हो और धर्म के अनुरूप सभी कार्य कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे उस गंगा जल की तरह बनते जा रहे हो जो सर्दियों में भी शुद्ध और निर्मल रहता है। उसका महत्व होता है और उसी प्रकार तुमने भी अपने व्यक्तित्व और मान का महत्व समझ लिया है। यह जानना कि समय का सही उपयोग करना है और उसे व्यर्थ नहीं जाने देना तुम्हारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। महादेव जी कहते हैं कि इसी कारण तुम्हारे जीवन में धन और संपत्ति में कई गुना वृद्धि होने वाली है। लेकिन मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि जितनी भी संपत्ति और सफलता तुम्हें प्राप्त हो, उसका कभी अहंकार मत करना। यह मत सोचना कि इस बल पर तुम दूसरों को नीचा दिखा सकते हो या दिखावा कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में यह भावना कभी नहीं आनी चाहिए कि अब संसार का हर व्यक्ति तुम्हारे सामने तुच्छ हो गया है। जीवन का वास्तविक परिवर्तन तुम्हारे हृदय से होता है। जब तक तुम अपने हृदय में अच्छे भाव उत्पन्न नहीं करोगे और उसमें बदलाव नहीं लाओगे, तब तक तुम्हारे हाथ भी उन कार्यों को करने में सक्षम नहीं होंगे जो तुम्हारे जीवन को ऊंचाई तक ले जा सके।
यह परिवर्तन तभी संभव है जब तुम अपने हृदय को शुद्ध और नेक भावनाओं से प्रेरित करोगे। परिस्थितियां कैसी भी हो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव जी कहते हैं, उन लोगों की चिंता मत करो जो तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं और जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते बनाए रखते हैं। ऐसे लोगों पर अपनी बहुमूल्य भावनाएं व्यक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे निर्मल और निष्ठावान आंसू बहुमूल्य हैं और इन्हें उन लोगों के लिए व्यर्थ मत करना जो तुम्हारे सच्चे मूल्य को नहीं समझते। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और समस्याएं आती हैं, वे तुम्हारे अच्छे के लिए ही होती हैं। महादेव जी तुम्हें सही मार्ग पर चलने का संकेत देते हैं ताकि भविष्य में तुम्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जैसे एक पिता अपने बच्चों की भलाई के लिए उन्हें कभी कभी डांटता है, वैसे ही महादेव जी तुम्हें सही राह दिखाने के लिए कभी कभी कठिनाइयां भेजते हैं। ये समस्याएं तुम्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने के लिए आती हैं ताकि तुम आगे चलकर अच्छे कर्म कर सको और अपने जीवन को संवार सको। याद रखना, महादेव जी का मार्ग तुम्हारे लिए केवल भलाई और खुशियां लेकर आता है। यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हें अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। अगर तुम बबूल का पेड़ लगाओगे तो आम कैसे खा पाओगे? अच्छे फल पाने के लिए अच्छे कर्म करने होंगे। यह तुम्हारा चुनाव है, लेकिन महादेव जी का धर्म है कि वे तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही तुम्हें फल देंगे। बस तुम ध्यान रखो कि तुम्हारे कर्म हमेशा सही और सकारात्मक हो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनकी कृपा से ही तुम्हारा जीवन समृद्ध है। और यह भी ध्यान रखना कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां या समस्याएं आई हैं, वे किसी विशेष व्यक्ति या परिस्थिति की वजह से हो सकती हैं। अगर तुमने महसूस किया है कि किसी पुरुष ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, तो यह महादेव जी का संकेत हो सकता है कि वह व्यक्ति अब अपने कर्मों के परिणाम भुगत रहा है। चाहे वह कोई दोस्त हो, परिवार का सदस्य हो या कोई और, महादेव जी की न्यायप्रिय दृष्टि से कोई बच नहीं सकता। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि किसी ने तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरा किया है, तो अब वह व्यक्ति अपने कर्मों का फल भुगत रहा होगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में संतुलन और शांति आएगी। बस तुम अच्छे कर्मों पर ध्यान केंद्रित करो और महादेव जी तुम्हारे जीवन को सही दिशा देंगे। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। मैं वह महादेव हूँ जो समाधि में लीन था, जिसे किसी ने जगाया नहीं पर जिसने सबको जगा दिया। पर अब मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, मेरे मंदिर में मत आओ। अगर तुमने मेरे मन को चोट पहुंचाई है, तुम हर सोमवार बेलपत्र चढ़ाकर सोचते हो कि तुमने मुझे पा लिया। तुम जल अर्पण करते हो पर हृदय में कपट रखते हो। तुम्हारी आरती से मैं प्रसन्न नहीं होता। मैं तो उस हृदय की ओर देखता हूँ जिसमें छल नहीं, प्रेम हो, पाखंड नहीं, समर्पण हो। तुम मेरे नाम पर व्रत रखते हो पर मुझसे कुछ छुपाते हो। तुमने मेरा नाम लिया लेकिन मन से नहीं, दिखावे से। मैं जानता हूँ किसने मेरी आंखों में देखकर झूठ बोला है, किसने मेरे शिवलिंग के आगे खड़े होकर मुझे धोखा दिया है। अब मौन नहीं रहूंगा, अब दंड का समय है। मैं रुद्र हूँ, मैं संहार करता हूँ। जब धर्म डगमगाता है तो मैं उठ खड़ा होता हूँ मेरे बच्चे। अगर तुम्हें लगता है कि यह मेरा संदेश किसी और के लिए है तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यह तुम्हारे लिए है। हाँ, तुम्हारे लिए जो हर बार वीडियो देखते हो पर एक सब्सक्राइब तक नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हो, तो लाइक अवश्य करना ताकि सभी भक्तों के पास संदेश जल्दी से पहुंच सके। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। क्या मेरे प्रेम के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अगर तुम सच में मुझसे जुड़ाव रखते हो तो अभी इस वीडियो को शेयर करो और कमेंट में लिखो, हर हर महादेव मैं सच्चा हूँ। तुम्हारे कर्म तय करेंगे तुम्हारा कल, और अगर अब भी तुम बदलने को तैयार नहीं हो तो फिर मेरे त्रिनेत्र से निकलती अग्नि तुम्हारे पापों को भस्म कर देगी। तुम्हारे कर्मों ने मुझे रुलाया। मैं हंसता हूँ जब तुम सच्चे होते हो, पर आज मैं रो रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरे साथ छल किया है। तुम्हें लगता है मैं केवल पत्थर में हूँ, नहीं, मैं तुम्हारे भीतर हूँ और मैं देख रहा हूँ कैसे तुमने मेरी भक्ति को व्यापार बना लिया। अब मैं ध्यान नहीं करूंगा, मैं दंड दूंगा।
क्योंकि मेरे शिवलोक में छल को क्षमा नहीं किया जाता। हर बार तुमने मुझे माला पहनाई और हर बार मुझे अपमान दिया। अब मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझो। अब मेरी तीसरी आंख खुलेगी और जो मेरी भक्ति का उपहास करेगा उसका संहार निश्चित है। अगर तुम्हारा मन सच्चा है, अगर तुम सच में मेरी शक्ति को स्वीकारते हो तो इस वीडियो को वहीं छोड़ो मत। कमेंट करो मैंने महादेव का संदेश सुन लिया और दिल से शेयर करो ताकि झूठे भक्तों को चेतावनी मिले कि अब महादेव मौन नहीं है। मेरे द्वारा पर मत आना। अगर मन में पाप हो मंदिर में आना व्यर्थ है। अगर तुमने कर्म नहीं बदले, अगर दिल में छल है तो मंदिर का दीप भी अंधकार ही फैलाएगा। याद रखो मैं तुम्हारे कर्मों का हिसाब रखता हूं। मैं वही महादेव हूं जो गंगा को जटाओं में समेट लेता है। पर जब मेरा क्रोध जागता है तो त्रिलोक कांप उठते हैं। अब यह तुम्हारा निर्णय है। तुम मेरी कृपा के पात्र बनना चाहते हो या मेरे दंड के, क्योंकि मैंने अब मौन त्याग दिया है। अगर इस संदेश ने तुम्हारे मन को छुआ हो तो इसे मत छोड़ो। कमेंट करो मैं पवित्र हूं, मैं महादेव का हूं, और इसे अपने हर उस दोस्त तक पहुंचाओ जो मंदिर तो जाता है पर मन से महादेव को कभी अपनाया ही नहीं। महादेव जी का प्रकोप अब शुरू हो चुका है। मेरे बच्चे संदेश को अब भी बीच से छोड़कर मत जाना, पूरा सुनना मेरे बच्चे। बड़े से बड़े तूफान भी अपने मुख मोड़ लेता है जब भोले भक्त हर हर महादेव बोल देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करें और अभी लायक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं गुस्से से अपने आप को संभाल नहीं सकते हो लेकिन प्रेम से पूरे ब्रह्मांड संभाल सकते हो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, दिल में हमेशा दया का भाव रखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के अंदर दया का भाव ना हो वह व्यक्ति मृत के समान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम नहीं जानते हो कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुने, आधा अधूरा बिल्कुल भी ना सुने, नहीं तो तुम बाद में बहुत पछताओगे। मेरे प्रिय बच्चे, आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं और आपको कौन कौन से नए मौके मिलने वाला है और आपको कौन से चीजों से सावधान रहना है, मैं यह संदेश रूपी वीडियो में बताने वाले हैं। इसलिए इसे बिल्कुल भी मिस ना करें। तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी संदेश है। मेरे प्रिय बच्चों, आज हम यह संदेश को शुरू करने से पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चों, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें। यह एक पौराणिक कथा है। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है। इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची। उसमें तीनों लोगों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंचे और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूं। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन करने जा रहा हूं। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ा नहीं लगे। भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं अपने छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट आए। नियत समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी है, भोजन कहाँ है? कुबेर उन्हें ले गए। भोजन से सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया। सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में गणेश जी उसे छक कर जाते। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुंचे और वहां रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए। तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय, वह तारीख आ रही है जब तुम्हारी जीत सुनिश्चित होगी।
वह समय आ रहा है जिसका इंतजार वर्षों से तुम्हें था। एक बहुत बड़ा सपना अचानक से संजोग बस पूरा होने वाला है। उम्मीद से ज्यादा तुम्हें खुशियां मिलने वाली हैं। चारों दिशाओं से कृपा बरसेगी तुम पर। तुम्हारे कुछ मित्र, तुम्हारे कुछ संबंधी तुम्हें दिव्य प्रेम देंगे। जिससे तुम रूठ गए थे, बिछड़ गए थे, अब वह तुम्हारे समीप आए। अद्भुत रूप से आनंद मिलेगा। जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। धन से जुड़ी कुछ समस्याएं समाप्त होंगी। ऊर्जा का संचार होगा। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर जिस स्वप्न को देखा था तुमने, वह स्वप्न अब साकार होने वाला है। देखते ही देखते को जो मंजूर है वह अब करने वाली है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। रास्ते खुलते चले जाएंगे तुम्हारे लिए। तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा, हर परेशानी, हर समस्या अब समाप्त होने वाली है। देखो, मेरे प्रिय, इच्छाओं की पूर्ति का समय है। यह समय है जब परमात्मा की कृपा बरस रही है तुम पर। तुमने दूसरों की मदद की थी, अब परमात्मा तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। जिस समस्या से घिर गए थे तुम, वह समस्या का अंत होने जा रहा है। सुख, शांति, समृद्धि से अब भर उठेगा। तुम्हारा जीवन देखते ही देखते खुशियों के बादल छा जाएंगे। जो भी तुम्हारे शत्रु तुम्हें परेशान कर रहे थे, जो भी तुम्हारे मार्ग में बाधाएं थीं, वह स्वतः ही तुमसे दूर हो जाएंगे। चारों दिशाओं से तुम्हें सहयोग प्राप्त होगा और जीवन में तुम आनंद की अनुभूति करोगे। नया सुख, नए सपने तुम्हारा स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ो, सावधान रहने की आवश्यकता है। तुम्हें मेरे प्रिय फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना है। धीरे धीरे तुम समृद्ध होते जा रहे हो। अब कोई भी कमी तुम्हें नहीं सताएगी, कोई भी परेशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। परंतु तुम्हारी होती हुई तरक्की और दिन प्रतिदिन तुम्हारा श्रेष्ठ होना हर किसी को नहीं पता चलेगा। कुछ शत्रुओं से घिरा है तुम्हारा जीवन। शत्रु कोई बाहर के नहीं, आपके मित्र हैं, संबंधी हैं, तुम्हारे ही परिवार के कोई सदस्य हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा कागज की एनर्जी सामने निकल कर आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, कुछ तो है कि तुम्हारे घर के कागज जो किसी और के पास भी है, जिसका कोई तो गलत इस्तेमाल करना चाहता है। बार बार यह काली क्रियाएं की जा रही है। कोई है जो तुम्हारा सब कुछ छीनना चाहता है। थोड़ा सा सावधान रहना होगा। तुम्हें कागज संबंधी सारे कार्य तुम्हें सोच सच कर, फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाने होंगे। अपने घर के कागजात, अपनी दुकान के कागजात, अपनी प्रॉपर्टी के कागजात तुम्हें ऐसे ही किसी को नहीं देने हैं, वरना छल हो सकता है, तुम्हारे साथ धोखा हो सकता है। तुम श्रेष्ठ हो, किसी की आलोचनाओं से बचते हो, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए दिन प्रतिदिन समृद्धि तुम्हारी ओर आकर्षित हो रही है। परमपिता परमेश्वर की कृपा बरस रही है। तुम पर घबराओ मत, कोई तुम्हारा कोई नुकसान नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें सोच समझकर जीवन में आगे बढ़ना है। कुछ शक्तियां, कुछ ऊर्जा तुम्हारे मार्ग को खोलने जा रही है। कुछ परेशानियां, कुछ समस्याएं अब हमेशा के लिए समाप्त होने जा। वह समस्या जिसके बारे में बार बार तुम सोच रहे थे, लो अब खत्म हो रहा है, तुम मुक्त हो जाओगे। एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आज अचानक से तुम्हारे सामने आएगी कि शक्तियां तुम्हारी सहायता करना चाहती है। तुम्हारा एक नए सिरे से प्रारंभ होने जा रहा है। तुम महसूस करोगी कुछ ऊर्जा को, कुछ शक्तियां को जो तुम्हें तत्पर कर रही है। वैसे भी तुम्हारे जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वज के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार की गई हैं। अचानक से तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। तुम्हारी कीमत बढ़ाने के लिए तुम मूल्यवान हो, तुम प्रतिभाशाली हो, तुम अपने कदर को समझो। अब तुम्हें क्रोध नहीं आएगा, कोई तुम्हारा गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, किसी को क्रोध नहीं आएगा, तुम पर तुम्हारा मन शांत रहेगा। एक नए अध्याय में तुम अब कदम रखने जा रहे हो। आरंभ हो रहा है। समृद्धि और खुशहाली का प्रेम और आनंद से तुम इस जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ रहे। अब समाप्त हुए सुख की अब वर्षा हो रही है। मेरे प्रिय, एक पितृशक्ति तुमसे जुड़ना चाह रही है। वह व्याकुल है, तुमसे कुछ कहने के लिए वह परेशान हो रही है। तुमसे जुड़ने के लिए कुछ बातें अधूरी रह गई हैं, जिसकी जानकारी अब वह तुम तक पहुंचाना चाहती है।
हो सकता है तुम्हारा कोई बहुत बड़ा लाभ जो तुमसे पहुंचने से रह गया है, अब वह लाभ तुम तक पहुंचाया जा रहा है। तुम्हारी परशक्ति तुम्हें कुछ देना चाहती है। तुम रहम दिल हो। तुम्हारे मार्ग में आ रही बाधाओं को तुम खुद ही ले लेते हो। खुद पर दूसरों की तलाश करते हो जिसकी मदद कर सको। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता, फिर भी तुम उस पर क्रोध नहीं करते, उसकी आलोचना नहीं करते। तुम्हारे भीतर का सत्य ही है जो तुम्हारी पितृशक्तियां को तुम तक आकर्षित कर रहा है। यह शुभ संदेश भी उन्होंने ही तुम तक पहुंचाया है जिनको तो मदद करनी है। कुछ बहुत अच्छा होने वाला मेरे प्रिय खुशियों को तुम अपनी ओर आकर्षित होते हुए देखोगे। जिस स्वप्न को तुम वर्षों से देख रहे थे वह स्वप्न अब साकार होगा। तुम अनमोल हो, इस बात को समझ लो। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है। तुम्हारे कर्म बहुत उच्च हैं, बहुत महान हैं, इसीलिए तुम सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय, एक अद्भुत नजारा देखोगे, तुम कुछ अनुभव होगा। ब्रह्मांड का यह संदेश संभावना के संकेत को लेकर आया है। तुम्हारे लिए इस वक्त वह समय तुम देख रहे हो जो बदलाव का समय है। हो सकता है कभी दुख और कभी सुख की अनुभूति हो, परंतु यह संकेत है जीवन में कि सौभाग्य बढ़ रहा है। तुम्हारा ब्रह्मांड आपको यह बताना चाहते हैं। आपके भीतर सकारात्मकता और खुशियों की ऊर्जा संचारित हो रही है जो आपके जीवन को परिवर्तित कर देगी। आने वाले समय में शायद कुछ ऐसा हो जो आपने सोचा भी नहीं था। कुछ अनहोनी अब नहीं होगी, टलते चली जाएंगी। बाधाएं और परेशानियां मुक्त हो जाओगे। तुम दुखों से चारों दिशाओं से सकारात्मक ऊर्जा बरसेगी। तुम पर तुम्हें जो संकेत इस वक्त मिल रहे हैं वह अद्भुत है। शुरुआत होने वाली है। आपके पड़ोस में रहने वाला आपका वह अजनबी पड़ोसी कर रहा है। काली क्रियाएं आप पर रहना है। आपको थोड़ा सावधान। आपका वह पड़ोसी अक्सर आपके घर आता जाता है, संपर्क है, मुस्कुराता है, आपको देखकर आपके साथ ऊर्जा को जोड़ने का प्रयास करता है। उसके कोई भी चीज आपको ना लेनी है, ना कुछ खाना है। अक्सर वह आपको किसी सफेद चीज को देने का प्रयास करेगा, या का हो सकता है या खाने की कोई चीज। आपको उन चीजों से बचकर रहना है क्योंकि जलता है। वह आपकी सफलता से उसके घर में, उसके परिवार के बीच अक्सर आपकी सफलता की चर्चाएं होती हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, क्रोध से भय है। वह जब भी आपको मुस्कुराता हुआ देखता है वह जीवन में परेशान कर सकता है, आपको बाधा बन सकता है। इसीलिए आपको सावधान रहना है। आपका वह पड़ोसी कहीं ना कहीं कई बार काली क्रियाएं करने का प्रयास कर चुका है। वह थोड़ा बहुत उसका असर आपके जीवन में हुआ भी है। इसीलिए यूनिवर्स अपने संदेश के माध्यम से आपको सतर्क करना चाहते हैं ऐसे इंसान से जो नुकसान कर सकता है। आपको बचकर रहना है। आपके कर्म श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ कर्म का श्रेष्ठ फल अवश्य मिलता है। मनुष्य को इसीलिए परमात्मा की ओर से आपके लिए कुछ उपहार भी है। जीवन बदल जाएगा, भाग्य बदल जाएगा। आपका एक दुर्लभ स्वप्न पूरा होने वाला है। कुछ दिनों पहले आपने किसी की मदद की। लोग परमात्मा आपकी मदद करना चाहते हैं। एक समस्या जो बाधा गई थी आपके जीवन में, अचानक से वह दूर हो जाएगी। डरो मत प्रिय, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे भाग्य को अचानक से बदलने का निर्णय लिया जा रहा है। तुम्हें स्मरण होगा, तुमने ऐसे समय में लोगों की मदद की है जब उनकी मदद किसी ने नहीं की। निरर्थक नहीं है तुम्हारा जीवन, तुम दूसरों को सार्थक करने जाते हो। लो, आज तुम्हारे जीवन को सार्थक किया जा रहा है। परमात्मा ने तुम्हारी सुन ली। मेरे बच्चे, तुम्हें स्वतंत्रता का गुण जन्म ले चुका है, जिसके कारण तुम उस स्तंभ की भांति अकेले ही इस्तीफे दिखाई दे रहे हो, जिसके चारों ओर कोई सहारा नहीं है। तुम अकेले अपनी ताकत के दम पर सब कुछ करते जा रहे हो। लोगों को अपनी क्षमता से आकर्षित करना तुमने सीख लिया है। वक्त दरिद्रता का तंज साहित्य हुए तुमने अपने आप इसे तंज से मुक्त कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा कार्य, क्षमता और निर्णय क्षमता ने तुम्हें दरिद्रता से मुक्त करना शुरू कर दिया है। हाँ, बस अब दरिद्रता समाप्ति की ओर है, क्योंकि तुमने अपने आर्थिक अवसरों के रास्ते खोल दिए हैं। एक अवसर थमेगा तो दूसरा स्वतः ही तुम्हें फल देने आ जाएगा। तुम्हारा इस क्षमता से तुम्हारे परिवार की सारी डिवाइन शक्तियां भी तुमसे खुश होकर तुम पर शुभकामनाओं की बारिश कर रहा है। तुम्हारे सगे संबंधियों में भी अब तुम चर्चा का विषय बनने लगे हो।
हमारी देवी शक्तियों ने पाया है कि तुम्हारा वाहवाही ऐसे स्थानों पर भी हो रहा है जहां तुम्हारा नाम भी पहले कोई नहीं जानता था। मेरे बस तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पहले तक नहीं जानते थे, किंतु अब तुम्हें तुम्हारे जीवन का उद्देश्य मालूम हो चुका है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। मुझ तक निरंतर आते संकेत बता रहे हैं। ऐसे कुछ लोग भी तुमसे सहयोग की आस करने लगे जिन्हें वाकई में तुम रेस की आवश्यकता है, क्योंकि उनका साथ केवल मात्र तुम ही दे सकते हो। कोई दूसरा उनका सहयोग करने से पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही वे तुम्हारे समक्ष आएंगे। तुम्हें भीतर से यह एहसास होगा कि तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तुम मन की सहायता करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। उनकी सहायता से भी कुछ ऐसे कार्यों को अंजाम देंगे जिनसे उनसे ज्यादा तुम्हारा वाहवाही होने वाली है। मेरे बस यह समय तुम्हें आगे बढ़ने के लिए नई क्षमताएं दे रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। मैं तुम्हें वह रास्तों में सफल करने आया हूं जिस रास्ते से तुम गुजारना चाहते हो। तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो और तुम हर बार नाकामयाब हो रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मेरा आशीर्वाद से आज के बाद जो तुम्हें गिरने का प्रयास कर रहा है वह खुद इस गड्ढे में गिरेगा। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास रखो। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ न्याय का देवता है जो कभी अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, और भोलेनाथ का सच्चे भक्त जो है उसको कभी कोई बाल बांका कर सकता है? कभी नहीं। उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। आज के बाद तुम बिंदास काम करो और मुझ पर विश्वास और भरोसा रखो। मैं तुम्हें जीत हासिल कराऊंगा और मैं तुम्हें सही मार्ग दिखा रहा हूं। मेरे दिखाए हुए मार्ग पर तुम चलना स्टार्ट कर दिए हो। तुम बहुत जल्दी सफल हो जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में छोटा मोटा कष्ट तुम्हें सफल बनाने के लिए किए जाते हैं। इसीलिए कभी भी कष्ट से ना घबराएं और अपने कार्य को धैर्य पूर्वक करते रहे। एक ना एक दिन तुम ऐसा मुकाम हासिल करोगे कि दुनिया तुम्हें तुम्हारा नाम से जानेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम्हारे ऊपर मेरा आशीर्वाद है। आज के बाद तुम जो भी कार्य करोगे उस कार्य में तुम्हें मुनाफा ही मुनाफा होगा, लेकिन तुम्हें थोड़ा सावधानी से काम करना पड़ेगा, क्योंकि घबराहट और हड़बड़ी का काम हमेशा धोखा देता है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह से निर्णय ले लेना और मेरे ऊपर छोड़ देना। तुम सही मार्ग में चलोगे और मेरा आशीर्वाद से हमेशा आगे बढ़ो। इसलिए मेरे प्रिय बच्चों, आज की भाग्यशाली अंक 3-3 और 7-7 टाइप करें। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हारे परिवार के अंदर कोई भी उलझन, समस्याएं और परेशानी है तो उससे निजात, छुटकारा पाना चाहते हैं तो अभी टाइप करें भगवान भोलेनाथ का शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय 108। जैसे ही आप टाइप करेंगे, भगवान भोलेनाथ का सीधा आशीर्वाद आपके ऊपर पड़ेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, और तुम्हारे सारी समस्या छूमंतर हो जाएगा। क्या भगवान भोलेनाथ का अंदाजा नहीं है? मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ देवों का देव, सर्व सृष्टि का पालनहार भोलेनाथ कहाँ जाता है आज रात? कुछ ऐसा है जो वर्षों से आपको थका रहा है और गायब होने वाला है। अपने जीवन में एक बड़े बदलाव की अपेक्षा करें। यदि आप इसे देख रहे हैं तो आपको 3 से 5 दिनों में बड़ी मात्रा में धन की प्राप्ति होने वाली है। इसलिए इसे प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि महादेव जी ने आपके जीवन के लिए कुछ विशेष योजना बनाई है। याद रखें, दुश्मन आप पर हमला इसलिए कर रहा है क्योंकि वह जानते हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। महादेव पर विश्वास करें। यदि महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो ओम नमः शिवाय अवश्य टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, उन स्थापना, नई शुरुआत, सफलता, प्रचुरता और जीत आ रही है। अपनी आशाओं को जगाए। मेरे पास आपके भविष्य के लिए कुछ आश्चर्यजनक योजना है। यह संघर्ष मैं आपका पीछा नहीं करूंगा, यहां समाप्त होता है। महादेव जी आपके रास्ते में एक बड़ी सफलता भेज यहां है। एक उत्तरजीवी है और बहुत कम लोग जानते हैं कि आप पर क्या गुजरी है, लेकिन हर बार जब आप गिरते हैं तो मैं आपको उठता रहता है। मैंने अभी तक आपको कभी सफल नहीं किया है और मैं अब भी आपको विफल नहीं करूंगा। आप वैसे दिखते भी नहीं हैं, उसे आप गुजरे हैं, और अच्छी यह है कि मैं अभी तक आपके साथ नहीं हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने वाला हूं कि यह उन लोगों को भ्रमित कर देगा जिन्होंने खारिज कर दिया। 2, मैं आपसे हर तरह की चिंता,
तनाव और दर्द दूर करने जा रहा हूं और आपको अपनी शांति प्रेमचंद आई और आशीर्वाद से भर दूंगा। यदि आपको इसकी आवश्यकता है तो 2 इंच टाइप करें। यह देवी अनुग्रह के लिए आपका मौसम है। मेरे पास आपके जीवन के लिए एक बढ़िया योजना है। यह आपका बाउंस बैक टाइम। आप जिन चीजों से गुजरे हैं उन्होंने ही आपको तैयार किया है और आपको तैयार किया है और आपको मजबूत बनाया है। आप धन्य हैं और महानता के लिए नियुक्त हैं। महादेव जी आपको आशीषों और सफलताओं से चकित करने जा रहा है। आप जिस चीज के लिए पूजा कर रहे हैं वह सब आ रहा है। हिम्मत मत हारो। मैं आपका प्रचार करने जा रहा हूं। मैं आपको एक ऐसा अवसर देने जा रहा हूं जो आपके पास कभी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूं। मैं आपको नीचे से ऊपर की ओर ले जाऊंगा। आपसे जो कुछ भी छुपाया गया है वह घर वापस आ रहा है। आपके बिना रहने के दिन खत्म हो गए हैं। जो कुछ भी आपको परेशान कर रहा है उसे हटाया जा रहा है। मैंने आपकी सभी जरूरतों को पूरा कर लिया है। अब मैं आपकी इच्छा को पूरा कर रहा हूँ। 4 4 5 एक बदलाव आ रहा है जो आपको आपके भाग्य में धकेल देगा। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रही है। मैं आपके जीवन में आशीष और अनुग्रह के दुगने हिस्से को लाने के लिए तैयार हो रहा हूं। यदि आप तैयार हैं तो 4 5 अब टाइप करें। सभी परीक्षणों कल 100 दिल के दर्द पर असफलताओं के लिए जो आपने सही होंगे, मैं आपको शर्म से लाभ की ओर ले जा रहा हूं। मुझे आप पर हमेशा विश्वास है। भगवान आपका भला करें और आपको और अधिक सफलता मिले। जो कोई भी इसे पढ़ रहा है, मैं पूजा करता हूं कि जो भी या जो कुछ भी आपको लगातार चोट पहुंचा रहा है और तनाव दे रहा है, उसे छोड़ने के लिए आपको शक्ति और साहस मिले। मैं पूजा करता हूं कि आप महादेव जी पर इतना भरोसा करें कि वह बाहर निकल जाए और उसे आपकी आशीष तक ले जाने की अनुमति दें। उसकी योजना पर विश्वास करें। आप कभी अकेले नहीं होंगे। मेरे पास जीवन के लिए एक अद्भुत योजना है। आपको समृद्ध करने की योजना, आपको ठीक करने की योजना, आपको उस तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने की योजना है। आप हर उस चीज में प्रवेश करने वाले हैं जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। यह वर्ष है जब महादेव जी चीजों को आपके पक्ष में करने जा रहा है। सब कुछ व्यवस्थित कर रहा है जो आप अपने टाइम पर नहीं कर पाए। महादेव जी आपको पूरा करने जा रहा है। जितना आपने सोचा था यह उससे कहीं ज्यादा बड़ा होने जा रहा है। जितना आपने सोचा था उसे कहीं ज्यादा तेजी से होने जा रहा है और यह आपके सपने से कहीं ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। आपका भांत विश्वास में बने रहना है। घोषणा करते रहो कि भगवान काम कर रहा है। यह विश्वास करते रहे कि वहां आपकी भलाई के लिए चीजों को बदल रहा है। याद रखें, यह महादेव जी की करुणा का वर्ष है और आप हर उस आशीष से बस एक पारी दूर है जो उसने आपके लिए राखी है। आप अत्यधिक धनवान होने जा रहे हैं। ब्रह्मांड आपको समय और स्वतंत्रता का आशीर्वाद दे रहा है। सही समय पर ब्रह्मांड आपको वह देगा जो आपका है। महादेव जी कहते हैं, हार मानने के बारे में सोचो। कीमत आप इसे बनाने जा रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह अभी कैसा दिखता है। मुझे पता है कि आप अपने मित्र, अपने स्वास्थ्य और अपने परिवार के बारे में चिंतित हैं। याद रखें, मैं चिंतित है। याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। जाता रहेगा, पर नहीं पड़ता कि आप कितना अटका हुआ महसूस करते हैं। चाहे अभी हालत जितने भी खराब क्यों ना हो, चाहे कितने ही दिन रोते रोते गुजारे हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना निराश और उदास महसूस करते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितने दिन का चीजों को अलग करने में बिताया है, अलग करने में बताया है। मैं वादा करता हूं कि आप हमेशा के लिए ऐसा महसूस नहीं करें। जाता रहना। यदि आप हार नहीं मानते हैं तो मैं आज आपको शांति, चंगाई और विजय की आशीष दूंगा। मैं इस ग्रुप से भी से कुछ सुंदर लेने जा रहा हूं। अपनी आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने में 4 बातें याद रखें। एक, महादेव जी ने आपको एक चमत्कार के लिए स्थापित किया है। इस सप्ताह आपको सफलता मिल रही है। 2, आप जिसके लिए पूजा करते हैं उसके लिए जगह बनाएं। यह रास्ते पर है। 3, लो, आप पहले से कहीं ज्यादा खुश रहने वाले हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आप पूजा में जो कुछ मांगेंगे वह आपको प्राप्त होगा। महादेव जी के नाम में तथास्तु मैं घोषणा करता हूं कि आप पट्टे से मालिक ने की और उधर लेने से देने की और बीमारी से स्वास्थ्य की और व्यसन से स्वतंत्रता की ओर बढ़ेंगे।
मैं विश्वास करता हूं और घोषणा करता हूं कि आप एक नए सत्र में प्रवेश कर रहे हैं। हर वह सोम जो आपको रोके हुई थी अब थोड़ी जा रही है। मैं तुम्हें उस वर्षों का बदला चुकाने जा रहा हूं जिन्हें शत्रु ने चुराया है। साला आपने अकेले बिताई चांद, आपने गलत व्यवहार किया। आपके पास भरपूर आनंद, भरपूर शांति, ढेर सारे संसाधन और ढेर सारे अवसर होंगे। चीजें बदल रही हैं, नीचे आ रहा है और एहसास जारी किया जा रहा है। रुके हुए बेकार समाप्त हो रहे हैं। आप मुझे उठने जा रहे हैं, सपनों को पूरा करने जा रहे हैं और वह सब बन जाएंगे जिसके लिए आप बने थे। मैं आपको विश्वास से परे आशीर्वाद भी नहीं जा रहा हूं। मैं आपकी कमी को कि जीवन में हर चीज सकारात्मक मोड़ लेने वाली है, हार नहीं मानी। बहुत सारी अच्छी चीजें आ रही हैं।